तो वेलकम टू एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी कोर्स, जहां पे हम लोग बात करने वाले होंगे न्यू मेथड जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग में एक अच्छे मकाम पे पहुंच सकते हैं, मुकाम पे पहुंच सकते हैं, जो भी बोल सकते हो, एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। क्यों होता क्या है यार कि हमारे पास हर एक न्यू चीज आती रहती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले चलता था चीट फंड, आपने सुना होगा सहारा इंडिया के बारे में। तो वहां पे वो क्या करते थे, चीट फंड वाली चीज थी कि डेली पैसे दो पैसे दो पैसे दो। चीट फंड आज भी चलता है बट उस लेवल पे नहीं चलता। उसके बाद आया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चला, बहुत सारे लोगों ने मर्सिडीज ली, BMW ली, आपको भी सपने दिखाए गए। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने MLM ज्वाइन करा होगा, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली होगी। बट अब उसका भी थोड़ा थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। बट आप अब न्यू तरीके से इसमें मास्टरी पा सकते हो, क्योंकि हर एक, फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग था, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले घर घर जाके प्रोडक्ट शो करके बेचे जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जमाना आया कि जहां पे आपको हम वेबिनार बोलते हैं, जैसे ऑनलाइन पैसे होते थे ऑनलाइन, तो जिसको वेबिनार बोलते हैं, जो कि आजकल होते हैं, उससे पहले सेमिनार्स होने लग गए कि आपको आपके लोगों को लेके आना है मीटिंग में और वहां पे जो एक सर रहेंगे वो आपको करेंगे। सो न्यू मेथड आते गई जिससे जो लीडर्स हैं वो नए नए तरीकों से पैसे कमाने लग गए। सेम आता है एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किस तरीके से एफिलिएट मेंबर्स ला सकते हो, तो आपके पास सिर्फ 2-3 चीजें हैं। एक फेसबुक एड्स चला देंगे, एक रील्स बना देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। DM, कोल्ड कॉलिंग, कुछ नहीं होता उससे, आपको भी पता है। बट अब इसकी न्यू मेथड्स क्या है जो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी लर्नमाइज में यूज कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं कोई एक एफिलिएट मार्केटर नहीं हूं, या फिर मैंने कुछ 10 करोड़ या 10 लाख रुपए का डैशबोर्ड नहीं बनाया, बट मैं एक मार्केटर हूं जो कि इंडिया की बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा है, जिसका नाम है एडीमाइज। हम पिछले 2 से 3 सालों से सिर्फ मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। MB चायवाला के साथ काम कर रहे हैं, अर्जुन देशपांडे, जेनरिक आधार, जो कि रतन टाटा से फंडेड कंपनी है, उनके साथ काम कर रहे हैं। शार्क टैंक के बहुत सारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। मोर देन 5 क्लाइंट्स हमारे सिर्फ शार्क टैंक से हैं, जो D2C भी कवर होता है, B2B भी कवर होता है, B2C भी कवर होता है। हम हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं और हर एक सेक्टर में सक्सेसफुल ग्रोथ दे पाए हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आए हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग के, बट उनका बजट कम था, सो वो हमारी सर्विसेज नहीं ले सकते थे। जो हमारी सर्विसेज का रेंज रहती है 70,000 रहती है, 1 लाख रहती है, 2 लाख रहती है, जो इसमें हम उनको एक ऑटोमेटेड फनल दे सकते थे। तो हमें ये पता लगा कि अगर हमें एफिलिएट मार्केटिंग में भी कुछ हमारा सहयोग दिखाना है, तो हमें एक उनको मेथड बतानी पड़ेगी कि कैसे वो एफिलिएट मार्केटिंग में टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो उसी के लिए एक ये लो टिकट कोर्स बनाया गया है, जिसमें हम आपको बताने वाले होंगे कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में टॉप लेवल पे जा सकते हैं विद न्यू मेथड्स। वेबिनार मेथड क्या होती है, यूट्यूब पे एक्चुअल ग्रो कैसे होना है, और जो आप अभी इंस्टाग्राम पे ऐसी वाली रील बना रहे हैं उससे कैसे निकल के आपको इंफोटेनमेंट कंटेंट में जाके कैसे आपको ग्रोथ पानी, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड भी बनेगा आज के बाद। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग हमेशा, फॉर एग्जाम्पल जैसे चीट फंड नहीं चल रहा आज, नेटवर्क मार्केटिंग उस लेवल का नहीं चल रहा आज, वैसे ही एक टाइम आने वाला है जब एफिलिएट मार्केटिंग नहीं चलेगा। बट क्या आज की मेहनत को हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं? यस। आप अगर अपना एक पर्सनल ब्रांड ग्रो कर लें तो आप यूज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे आपके फेस के कारण जाने चाहिए, ना कि जो ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है या फिर जो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो उसके कारण। अगर आपके बोलने के तरीके से, आपके प्रेजेंट करने के तरीके से अगर लोग आपको जानने लगेंगे, तो आपको कल कुछ और बिजनेस भी कर रहे होंगे, उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल होगा जिसमें आपके पास एक सब्सक्राइबर होंगे, कल को आप खुद का कोर्स लॉन्च कर देते हो तो भी आपको वहां से सेल्स आ सकती है। तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। एंड दिस कोर्स इज ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एंड कैसे पर्सनल ब्रांडिंग को मद्देनजर रखते हुए आप एफिलिएट मार्केटिंग पे टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वेलकम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे, सबसे पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग समझ लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्योंकि अभी आपको ना एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे एक कोर्स मिला हुआ है जो कि एक XYZ कंपनी, उसको बेचना है और 90% कमीशन मिलेगा। बहुत सारे, मतलब मैं बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर से मिल चुका हूं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, 80% लोगों को एक्चुअल मीनिंग एफिलिएट मार्केटिंग का पता ही नहीं है। सो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये फोन बनाता हूं, ठीक है, ये XYZ एडीमाइज का फोन है जिसमें माइजर का सॉफ्टवेयर, XYZ कुछ भी है। अब मुझे इसको मार्केट करना है, ठीक है, तो अब मैं दुकान खोलूंगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगाऊंगा, मार्केटिंग करूंगा। सो उससे अच्छा क्या होगा कि मैं एक सेल्स पर्सन हायर करूं, सेल्स पर्सन जिसको मैं ये फोन दूंगा कि ये ले फोन, अगर इसको तू सक्सेसफुली बेच देता है, ये 10,000 का फोन है, अगर इसको सक्सेसफुली बेच देता है सो 30% कमीशन तेरा होगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब किसी एक बंदे को अपना एफिलिएट बनाना,
जो कि आपकी सेल्स करता है। तो एफिलिएट मार्केटर कोई बड़ी तोप नहीं होते, एक्चुअल में वो एक सेल्समैन रहते हैं। और सेल्सवुमेन से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक गंदी जॉब है। सेल्स ही एक ऐसी जॉब है जो कि आपको जिंदगी में पैसे कमा के दे सकती है। अगर आप बहुत सारे फाउंडर्स देखोगे, आप बड़े बड़े बिलियन डॉलर फाउंडर्स देखोगे जो यूनिकॉर्न बना चुके हैं, उनकी क्या सबसे बढ़िया स्किल थी। तो जब वो अपने इन्वेस्टर के सामने बैठे तो वो अपनी पिच सेल कर पाए, अपना प्रोडक्ट जो उन्होंने बना के रखा था, जो अपना स्टार्टअप बना के रखा था, उसको सेल कर पाए, उससे उनको फंडिंग मिली, देन उससे उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया एंड ग्रो करा। तो सेल्स एक ऐसे स्किल है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें पे ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आपकी पर्सनालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कौन से शब्द का चयन करना है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। बट एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ भी चीज़ आप सक्सेसफुली जब सेल कर देते हैं तो आपको एक कमीशन मिलता है जिसमें आपको सैलरी नहीं रहती है। कोई भी एक फिक्स सैलरी नहीं है कि फिक्स अमाउंट नहीं है कि आप अगर मेरे एफिलिएट बन गए तो आपको हर महीने 5,000 तो मिलनी है, नहीं। आप ओनली कमीशन बेसिस पे काम करते हैं जब आपको एफिलिएट मार्केटर बोलते हैं। और एफिलिएट मार्केटर सिर्फ ये कोर्स की दुनिया तक सीमित नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे होस्टिंग सेल होती है, सॉफ्टवेयर सेल होते हैं, इवन आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एक लड़की हैं और बहुत फेमस हो चुके हैं जो क्योंकि आप फैशन टिप्स डाला करते थे, ठीक है। सो अब आपको वाओ कंपनी हुई या फिर XYZ कोई भी कंपनी हुई, वो आप उसके एफिलिएट मेंबर बन सकते हो कि ठीक है, मैं आपकी मान लेते हैं कि मैं आपकी क्रीम से मुंह धो के दिखाऊंगी और अगर बढ़िया सा सेल्स आती है तो मुझे इतना % कमीशन देना, तो एफिलिएट लिंक बन जाती है। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में एक मीशो करके स्टार्टअप है जो कि बहुत बढ़िया ग्रो हो चुका है। तो उसमें क्या होता था कि प्रोडक्ट लिस्टिंग रहती थी। अगर वो प्रोडक्ट आपको 500 का दिख रहा है, आप अपना प्राइस डालो, 1500 डालो, 2500 डालो और उसको सेल करो। अगर वो सक्सेसफुली सेल हो जाता, जब पेमेंट आ जाती है और कोई रिटर्न नहीं आता है तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा जो भी आपने प्राइस रखा था। सो इसको भी एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप एक छोटे से कुएं में नहीं फंसे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ ये कोर्स में। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें आप ना कि सिर्फ ये कोर्स में फंसे रहोगे, आप बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें ऐसी सेल कर सकते हो। आप कपड़े सेल कर सकते हो, आप एनर्जी ड्रिंक जो है आप उसको सेल कर सकते हो, आप कुछ भी सेल कर सकते हो। जस्ट आपको एक नेटवर्क ढूंढना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं कि लीड्स कैसे आती हैं। ऑलरेडी ऑफकोर्स अभी हम लोग इंग्लिश बोलने से पहले ना हमें ABCD आनी चाहिए। तो वैसे ही अभी मैं जो है कुछ वीडियोस में आपका बेस ऑलरेडी जो कि क्लियर है मुझे पता है, बट मैं वापस उसको रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे टर्म्स में यूज़ करने वाला होगा, हो सकता है आपको अभी नहीं पता हो। सो वो रिवाइज हो जाएगा। प्लस जो एक सीनेरियो बन रहा है, आप पिक्चर देख रहे हो, आप बहुत दिनों बाद उसका सेकंड सीजन देख रहे हो। फर्स्ट सीजन 2 साल पहले आया था, अब 2 साल बाद दूसरा उसका सीजन आया, तो आपको फर्स्ट सीजन का रिकैप चाहिए रहता है ना। सो ये उसी टाइप का रिकैप हो रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको लीड्स चाहिए रहता है। लीड्स के लिए 2 मेथड रहता है, एक ऑर्गेनिक मेथड, एक होता है इनऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसमें आप पैसा नहीं लगाते हो, जिसमें आप एफर्ट्स लगाते हो। कैसे कि फॉर एग्जांपल आप गूगल माई बिजनेस पे कुछ सर्च कर रहे हो, या फिर आप के पास किसी के फॉलोअर्स से आप DM कर रहे हो, या फिर आपने रील डाल के जो कमाई रील डाली आपने और उससे रजिस्ट्रेशन आ गए हैं, आपने एक यूट्यूब वीडियो डाली उससे रजिस्ट्रेशन आ रहा है, विच मीन्स आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, आपकी मैन पावर लग रही है, वुमेन पावर लग रही है, बट आप एक्चुअल पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। वहीं पे दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स या फिर इनऑर्गेनिक मेथड, जहां पे आप पैसे लगा के लीड जनरेट करते हैं। जैसे कि फेसबुक एड्स हुआ, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, जहां पे आपका जो मैन पावर है, वुमेन पावर है, वो भी लग रहा है, आप वीडियो शूट भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बट एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें आप पैसे दे रहे हैं एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को जिससे आपको लीड्स आए, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स। सो अगर आपको एक बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए, आपको पूरे हमारी जिंदगी में ना 2 करेंसी होती है। द फर्स्ट वन इज टाइम, द सेकंड वन इज मनी, ठीक है। ये सिर्फ 2 करेंसी इस पूरी दुनिया में करती है। तो भगवान ने सबको पैसा दिया या नहीं दिया, भगवान ने सबको सेम करेंसी, सेम टाइम दिया है, 24 घंटे। अब उस 24 घंटे को कौन कितने अच्छे से यूटिलाइज करता है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 4:54 हो रहे हैं, ठीक है, मैं ये कोर्स शूट कर रहा हूँ। सो ऑफकोर्स आपने ये कोर्स खरीदा है तो मेरे को कुछ पैसे आए होंगे, तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं अपने टाइम का यूज कर रहा हूँ और इस टाइम से मैं पैसे कमा रहा हूँ।
दूसरी चीज़ होती है कि जब आप पैसे और समय को मिला देते हो, कि जब आप समय भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा रहे हो, प्लस उस समय से जो आउटपुट निकला उसमें पैसे भी लगा रहे हो। जैसे कि मैंने इसमें करा कि मैं समय भी दे रहा हूँ, इसमें मैं अभी मैं बहुत सारे स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ। लर्न माइस चल रहा है, यो माइस चल रहा है, एडी माइस चल रहा है, माइजर चल रहा है। तो ये 4 कंपनी तो फ्रंट एंड पे चल रही है, प्लस मेरे घर में जो पेरेंट्स हैं उनका एक स्कूल है, तो उस पर भी मैं थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ, प्लस ऑफलाइन कुछ चीज़ें हैं उस पर मैं ध्यान देता हूँ। तो मैं समय भी लगा रहा हूँ ये सब चीज़ करने के बाद, प्लस फिर मैंने उसमें पैसा लगाया। पैसा कैसे लगाया? मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे। ऑफकोर्स आपने फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स लिया वो फेसबुक के थ्रू लिया होगा, या फिर यूट्यूब के थ्रू लिया होगा, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू लिया होगा। सो वहाँ से मैंने पैसे कमाए। सो वापस मैं अभी आपको पहुँच गए होगे भाई ये क्या बोल रहा है, वापस मैं आपको लेके आता हूँ। अगर आपके पास समय है, पैसा नहीं है, समय सबके पास होता है, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा बट आप पैसे कमाना चालू कर दोगे समय को यूज़ करते हुए, टाइम को यूज़ करते हुए। कैसे? आप रील्स डालोगे, यूट्यूब वीडियोस डालोगे, सो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक लीड्स ले आओगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। समय अगर आपके पास है, सिर्फ समय आपके पास है, तो आपको रिजल्ट लाने के लिए समय लगेगा। बट आपके पास समय भी है और थोड़ा पैसा भी है, तो आप वही रिजल्ट्स जल्दी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कोर्स बेचना होता, तो अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं क्या करता कि मैं अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाता, प्लस मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता जहाँ पे मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कंटेंट डाला करता। आप मेरा कंटेंट देखते, फिर आप धीरे धीरे मेरे से वो हो जाते, फ्रेंडली हो जाते मेरे फेस से कि भाई एफिलिएट मार्केटर का कोई बताता है तो वो आर्यन त्रिपाठी बताता है। सो आर्यन त्रिपाठी आपको दिखने लगता हर जगह से, और फिर मैं आपसे बोलता कि आप मेरा एक प्रीमियम कोर्स ले लीजिए, तो आप ले लेते। बट उस टाइम बनाने के लिए आप मेरे ऑर्गेनिक आप तक रील पहुंचे, ऑर्गेनिक आप तक यूट्यूब वीडियो पहुंचे, उसमें समय लगता। सो वो हो गई ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है। वहीं पे दूसरा मेथड क्या है जो कि मैंने अभी करा, मेरे पास समय भी था, मेरे पास थोड़ा पैसा भी था, मैंने एक वीडियो ऐड बनाया, मैंने उसको चला दिया, प्लस मैंने कोर्स बना के, समय लगा के ये कोर्स बनाया, और वहाँ से अब मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारे कोर्सेज, इसी के बहुत सारे एनरोलमेंट लेके आ पा रहा हूँ। सो आप समझ चुके होंगे कि ऑर्गेनिक मेथड क्या होती है, इनऑर्गेनिक मेथड क्या होती है, करेंसीज 2 टाइप की बहुत होती है। तो जीवन में कभी भी अपने आप को ये मत बोलना कि यार मेरे को भगवान ने ऐसा करा, भगवान ने वैसा करा। नहीं, भगवान ने हर एक किसी को 24 घंटे दिए हैं। वो 24 घंटे का किस प्रकार से आप उपयोग करते हो, क्या रील्स में टाइम वेस्ट करते हो, अपना टाइम जो रहता है ना टाइम, स्क्रीन टाइम, वो खोल के देखो कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना बाहर जा रहे हो, कितना बाहर घूम रहे हो, और आपको पता चल जाएगा आप खुद के पानी में हो। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पिछले पिताजी ने या फिर किसी ने वो समय लगाया होगा जिससे वो पैसा कमाया। तो समय सबके पास बराबर है। तो अगर आप भी आपका समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप भी पैसे कमा सकते हैं, और जब आपके पास पैसा होगा, समय होगा, दोनों को कंबाइन करके आप एक मैसिव ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ऑर्गेनिक मेथड से कैसे आप पैसे कमाएं। ये वीडियो में हम बात करने वाले होंगे ऑर्गेनिक मेथड पार्ट 1, जो कि है इंस्टाग्राम से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली आपको कैसे ग्रो होना है। भाई तुम कौन हो? मैंने भी मुश्किल से 20 से 25 रील्स डाली है, उसमें मैंने 100 के फॉलोअर्स ग्रो कर लिए हैं, और मैंने अभी कुछ डालता नहीं हूँ, बट मैं एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता हूँ उन 1 लाख लोगों से। अब मैं आगे बताऊं कि कैसे आपको आपकी प्रोफाइल सेटअप करनी है, इंस्टाग्राम का कंटेंट कैसे ढूंढना है, रील्स कैसे बनाना है, एडिट कैसे करना है। उससे पहले चलते हैं एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी पे। सिंपल से आप ये चीज समझो कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम कहाँ देखा, आपने मुझे जो स्टॉक पे देखा होगा, या तो आपने किसी पॉडकास्ट पे देखा होगा, या फिर आपने मेरी कोई रील देखी होगी जिसमें मैं कुछ सेल नहीं कर रहा था, ठीक है। और या फिर अगर आपने डायरेक्टली ऐड देखा है तो आपने सिर्फ एक बार ऐड नहीं देखा होगा, और सिर्फ आपको मैं एक बार दिखा और आपने परचेज कर लिया। आपको कहीं ना कहीं मैं पहले दिखा होऊंगा। सो आपको ह्यूमन जो भी लोग हैं ना, ह्यूमंस हैं, उनका आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा कुछ बेचने के लिए। और जब पैसा कब आता है? जब आप एक वैल्यू या फिर एक प्रोडक्ट का आदान प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये कोर्स लिया, तो जिसके बदले मैंने आपको ये कोर्स दिया है और आपसे मैंने पैसे लिए हैं, विच मीन्स मैंने आपको वैल्यू दी है। अगर आप एक एयरपॉड्स ले रहे हो, मान लेते हैं, सो एयरपॉड्स क्या एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एयरपॉड्स क्या एक प्रोडक्ट है। एयरपॉड्स के मालिक ने कैसे पैसे कमाए, एप्पल ने कैसे पैसे कमाए, उसने एक प्रोडक्ट बेचा और उससे आपने पैसे लिए। आपने फॉर एग्जांपल एक, जैसे मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडीमाइज, सो आप आए कि मेरे कंपनी के एड्स चला दो, तो मैंने आपको एक सर्विस दी, वैल्यू एडिशन।
आपको कभी भी ज़िंदगी में कुछ बेचना है तो आपको एक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा दूसरे की ज़िंदगी में। सो अब से आप जितनी भी कोर्स की सेलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कुछ भी आप सेल करने वाले हो, आपको यही ध्यान रखना है कि मैं इसको ऐसा क्या पिच करूं जो कि इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आप घिसी पिटी स्क्रिप्ट चलाना छोड़ दो कि जो आपको आपकी ट्रेनिंग में सिखाया गया था आपकी कंपनी के द्वारा, डैड बोला नहीं। आप उस बंदे की प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से करो, उसको एक्चुअल जरूरत क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में हो सकता है एक ट्रेडिंग का भी कोर्स हो सकता है, एक डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड्स का भी कोर्स हो सकता है, बट अब उस बंदे को ट्रेडिंग में ज्यादा वो है इंटरेस्ट है और आप बोल रहे हो कि भाई आर्यन त्रिपाठी का कोर्स इसमें आता है और आप आर्यन त्रिपाठी का कोर्स लोगे, आप इतने पैसे कमा लोगे। नहीं, आप उसको ट्रेडिंग पिच करो ना, जिसकी जो जरूरत है आपको उसको वो पिच करना पड़ेगा। आपको आपके प्रोडक्ट में वैल्यू दिखानी पड़ेगी, जब दिखेगा। बट भाई ये आप तो सेल्स पे आ गए, मैं वापस आता हूं, इसका संबंध क्या था। भाई देखो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है तो आपको डायरेक्टली सब कुछ बेचना बंद करना पड़ेगा। जो आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, डीएमई करते हैं, बहुत पुराना हो चुका है, सब लोग को पता चल गया है कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग है। आपको बनाना है इंफोटेनमेंट कंटेंट, विच मीन्स आपको उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। डे टू डे लाइफ शेयर कर सकते हो कि आज डे टू डे लाइफ के हैक्स शेयर कर सकते हो, विच मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल एटीएम जा रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है, अगर आप छोटे वाले शैम्पू लेते हैं तो ज़्यादा पैसा बचा पाओगे बाकायदा बड़े शैम्पू की बोतल लेने से। सो आपको इस टाइप का वैल्यू एडिशन करना है जिससे लोग आपको फॉलो करना पसंद करें, ठीक है। फिर आप उसको महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, आप कुछ उसको एक स्पेशल मोमेंट बनाओ। जो आप सेल्स कर रहे हो ना, उसको एक स्पेशल मोमेंट बनाओ कि कभी नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप मेरा कोई सी भी जो स्टॉक देखोगे, कोई सी भी मेरी पॉडकास्ट देखोगे, कोई सा भी मेरा इंटरव्यू देखोगे, मैं कभी भी नहीं बोलता कि मेरा एक कोर्स है जहां से आप खरीद सकते हो। मैं उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करता हूं, देन वो खुद से सामने, बस मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मेरा एक कोर्स है। मैं ये नहीं बोलता कि कहां पे मिलेगा, कि नीचे लिंक है, ये है, नहीं। मैं कभी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टाग्राम या मेरा यूट्यूब है, वहां पे मैं बोल सकता हूं, बट थर्ड पार्टी पे नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो सेम आपको अभी इंस्टाग्राम को एक महीने तक आप सब चीज भूल जाओ, आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, जहां पे आप सिर्फ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करो। आपका इंस्टाग्राम ग्रो करो, 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे होना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे की वीडियो में आप देखोगे कि कैसे आप सेम मेथड फॉलो करोगे जो कि मैंने करी थी, जिससे मेरा जो इंस्टाग्राम पेज था वो ग्रो हुआ। सो आपको इनडायरेक्ट सेलिंग करनी है। इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि आप बिना बोले अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो और उसकी वैल्यू बता दो, समझ रहे हो। बिना बोले आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो एंड उसकी वैल्यू बता दो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा जो स्टॉक देखोगे तो वहां पे मैंने बताया कि मेरा एक कोर्स था जिसको 35,000 लोगों ने लिया, जिसमें से 1,000 लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। सो आप इंटेंट देखो कि मैंने बता दिया मेरा एक कोर्स है जिसमें से 1,000 लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं और इन टोटल 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोग कर चुके हैं। तो लोगों के दिमाग में रहा, ओके, इसका जो कोर्स है उससे मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा, मैं 10 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ, 1 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मैसेज। मैंने कहीं नहीं बोला कि आप edimize.com से मेरा कोर्स ले सकते हो, learnmize.com से मेरा कोर्स ले सकते हो, नहीं। सो इस तरीके से आपको पहले दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है एंड देन आपके वो ट्रस्ट करेंगे एंड देन आप उनको सेल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे आपको आपका इंस्टाग्राम सेटअप करना है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप आपका इंस्टाग्राम सेटअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपकी कंपनी में आप लोगों को सिखाया गया है वो काफी हद तक डायरेक्ट सेलिंग पे है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि आप पुश मार्केटिंग करते हैं, बोलो लो 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 बोलते हैं, बट जब एक्चुअल सेल्स होती है ना, वो होती है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। जब कस्टमर आपके पास खुद चल के आए और बोले कि भाई मुझे करना है, मुझे करना है। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वॉच ली, तो ये वॉच मैंने देखी नहीं थी, कोई एप्पल स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। मैंने देखा 2-3 भैया जो थे, 2 भैया को देखा मैंने पहने हुए, मैं अट्रैक्ट हो गया। मैं खुद गया स्टोर पे जाके और इतनी महंगी वॉच लेके आया। ये क्या थी? पुल मार्केटिंग। एक होती है पुश मार्केटिंग, होती है पुल मार्केटिंग। पुश में क्या होता है कि आप बोलते हो ले 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 ले। सो सेल्समैन आता है, टिंग टोंग करता है, लो मेरा प्रोडक्ट ले लो। आप लेते हो क्या?
जब आपको पुश मार्केटिंग की जाती है, जब तक कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट वहीं पे जब पुल मार्केटिंग होती है, जब आप अपने प्रोडक्ट को बहुत बड़ा बताते हो, अपने आप को बहुत बड़ा बताते हो, अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बहुत बड़ी बताते हो, जब जाके आपका कन्वर्जन अच्छा होता है। बट यहीं पे हम इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, हम लोग रील्स बनाते हैं यूँ करके, ये करके। यहाँ पे आप बोलते हो कि इफ़ यू वांट टू अर्न DM मी, ऐसे ही करते हैं। अब आप पूरी हाइलाइट्स में अपने रिव्यूज़ भर के अपनी कंपनियों के स्क्रीनशॉट भर के रखते हो कि इसने क्या अचीव कर लिया, इसने क्या अचीव कर लिया। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप एक तरह से पुश मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हो। इसके बजाय आपको आपके ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करना है। आने वाली वीडियो में, आगे के मॉड्यूल्स में आप सीखोगे कि कंटेंट कैसे ढूंढते हैं, कंटेंट से कैसे वीडियो बनाते हैं, एंड देन आप कैसे अर्न कर सकते हैं। अब सिमिलर वे में क्या होता है कि मैं जब अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, आप देखोगे कहीं पर भी एडिमाइस का नाम नहीं आता। एडिमाइस मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, में कभी भी उसको पुश नहीं करता, कभी भी नहीं बोलता कि मेरे उस पर ले लो। स्टोरी में मैं बोल देता हूँ 1-2 महीने के गैप में कि कभी स्लॉट्स खाली रहते हैं तो, फिर तो ज़्यादातर हमारे यहाँ स्लॉट्स फुल रहते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स लेने की जगह ही नहीं रहती है। फिर लर्न माइस पे आज तक लाइक 77 रील्स में से 77 पोस्ट हैं, मेरे को पता भी नहीं है कितने पोस्ट हैं। ओके 74 पोस्ट हैं। 74 पोस्ट में से सिर्फ आज तक सिर्फ एक रील डाली है, जो कि लर्न माइस, जो मेरा एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में डाली है। आज तक कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, ठीक है। एक रील डाली, खत्म। अब मैं अपने ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ। आप लोगों का ट्रस्ट लेना है, आप उनको वैल्यू शेयर करो। एक्चुअल सेल्स कैसे होती है? सिंपल सी चीज़ है कि आप पैसे किसी को कब देते हो? जब आपको सामान मिलता है। अब यहाँ पे जब जितना बड़ा सामान रहता है और जब वो खरीदते पैसे देते तो उनको खुशी होती है। कैसे? जब लोग ज़मीन क्यों लेते हैं जो ज़्यादा, पता है आपको? क्योंकि वो बहुत बड़ी दिखती है कि भाई 5 लाख में इतनी आ गई। या फिर लोग गाड़ी क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई 1 लाख में एक बाइक आ गई, 15 लाख में कार आ गई, ठीक है। क्यों लेते हैं? क्योंकि बड़ी सी चीज़ दिखती है। तो सेम चीज़ आपको पैसा आपका कस्टमर जब देगा, जब आप उसको आपका जो प्रोडक्ट है उसको बड़ा बताओगे। समझ रहे हो? सो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। तो एक सिंपल सा सेटअप करो। आपकी हाइलाइट्स में कहीं पर भी आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, कोई से भी रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए, सब हटा दीजिए। जितने भी रील्स डाल रहे हो सबके सब हटा दो। जो आप अपनी कंपनी के लिए डाला करते थे सब बंद कर दो। आप ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करो। अपनी एक नीश सेलेक्ट करो। मार्केटिंग पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, टिप्स पे जाओ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक स्पेसिफिक नीश पकड़ सकते हो, एसईओ पकड़ सकते हो, वेबसाइट पकड़ सकते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जाना है, नीश में जाओ। आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, उस कोर्स को देखो और उसी कोर्सेज से अपना कंटेंट बनाओ। और प्लस आने वाली वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि कंटेंट कैसे बनाना है। ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत बढ़ता हुआ एक आप बोल सकते हो एरिया है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। सो उसका कंटेंट कैसे ढूंढना है, उसके ऊपर रील्स कैसे बनानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट सिंपल सा इंस्टाग्राम पे सेटअप कैसे करना है, आपका एक सिंपल सा बायो होना चाहिए। कहीं पे भी अर्निंग वर्ड नहीं होना चाहिए। आप किसी को पैसे कमाने नहीं आए हो, अपने यूज़र नेम को एक सिंपल सा रखो। आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका सिंपल सा बायो होना चाहिए, सिंपल से हाइलाइट्स होने चाहिए, सिंपल सी वीडियोस होनी चाहिए। और सिर्फ अगर आपको फोकस करना है तो वो फोकस करना है ओरिजिनल कंटेंट पे, जिस पे आप बोल रहे हो। अब इससे 2 फायदे हैं। एक फर्स्ट वन इज कि अब आपको ब्रांड प्रमोशन भी आने लगेंगे। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, आप मेहनत तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, बट आप क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो तो आपको धीरे धीरे प्रमोशंस आने लगेंगे। लाइक अब फॉर एग्जांपल मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे को प्रमोशन आते हैं 30,000, 40,000, 50,000 के हैं। बट मैं अभी इतने करता नहीं हूँ, लाइक एक भी नहीं करा मैंने अभी तक, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आप जितनी इनकम सोच रहे हो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटिंग में बनाओगे, बट वहीं पे आप दोनों सिस्टम अपने सेटअप कर सकते हो कि आपने कंटेंट बना के अपने आपको भी ग्रो करा, कंटेंट क्रिएटर बन गए, तो आपने सिर्फ महीने के 2 स्पॉन्सर भी करे, तो जितनी इनकम आप एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारा रील्स डाल के कमाते थे, वो आप सेम एफर्ट से आप एक कंटेंट क्रिएटर बन के कमा पाओगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटर नहीं बनोगे, यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएटर भी बन जाओगे। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप प्रमोट करोगे अपनी स्टोरी पे, तो वहाँ से भी एक नीश हो जाएगी, वहाँ से भी एक इनकम हो जाएगी, प्लस एक और आपकी इनकम जुड़ जाएगी कंटेंट क्रिएटर की। तो आप सेम मेहनत करके 2 तरफ से पैसे कमा सकते हैं। सिमिलर वे में मैं करता हूँ कि मैं अपना ग्रो करा, मैंने पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो करी, मैंने यूट्यूब ग्रो करा, मैंने इंस्टाग्राम ग्रो करा। सो मेरे को ब्रांड प्रमोशंस भी आ रहे हैं, वहाँ से भी मैं एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ।
यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आने वाली यूट्यूब में भी मैंने बहुत सारे हैक्स बताए जो मैं यूज़ करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो वाली वीडियोस भी देखिएगा। मैं वहाँ से भी इनकम जनरेट कर रहा हूँ जो यूट्यूब एडसेंस दे रहा है, जो यूट्यूब पे मुझे कॉलेब आ रहे हैं या फिर जो ब्रांड्स आ रहे हैं उनसे भी पैसे कमा रहा हूँ। प्लस मैं बीच में कभी बार लेविथ माइस प्रमोट कर देता हूँ, एडी माइस प्रमोट कर देता हूँ, प्लस मेरा अभी माइजर आ रहा है, मैं उसको प्रमोट कर देता हूँ। जितने भी मेरे वेंचर्स आ रहे हैं, जब आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो हो जाता है, आप बहुत सारे तरीके आप पैसे कमा सकते हो। आप खुद की एजेंसी खोल सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोल लोगे। आप खुद का इंस्टाग्राम अगर आपने ग्रो करा है तो आप दूसरे का भी कर सकते हो, तो आप उसके लिए 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने बहुत वर्बली बताया, इसको वापस देखना, बट ये पॉइंट्स पे अगर आप काम करते हो, और ये सिर्फ 4 या 5 वीडियोज़ है, 4-5 वीडियोज़ से आपकी पूरी लाइफ चेंजिंग वाला मॉडल हो जाएगा ये। क्योंकि आप सिर्फ एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहने दे रहा हूँ मैं। एफिलिएट मार्केटिंग का भले ही ये कोर्स है, बट मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखा दूंगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी सिखा दूंगा, कंटेंट क्रिएशन भी बता दूंगा, पर्सनल ब्रांड कैसे ग्रो करना है वो भी बता दूंगा। तो ऐसे 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम आप बना लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली आपने आपका इंस्टाग्राम सेटअप कर लिया है, नीश सेलेक्ट कर ली, कंटेंट ढूंढ लिया है। अब आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक वायरल, जो आप बोल सकते हो रील रहती है, उसका फ्लो क्या रहता है। देखो सिंपल सी चीज, हम पहले ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, सब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको इंजॉयमेंट मिल रहा है, उनको म्यूजिक मिल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको उनका अटेंशन लेना है। आप क्या करोगे, अटेंशन लोगे। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा धीरे बोला और एकदम से आप थोड़ा सा अटेंशन हुए। इसी टाइप की हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करते हुए हमें करना है। देखो फ्लो समझते हैं, सबसे पहले हमें लेना है उनका अटेंशन, तो इसको बोलते हैं हुक। तो कोई एकदम से आया, उसके ऊपर वो डालना, डेरा डालना या फिर डोरी डालना, ठीक है, तो हुक। सेकंड आया रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि वीडियो एंड तक जाए, वीडियो को वो देख रहा है, वो एंड तक देखे। ऐसा नहीं कि हुक तो डाल दे और फिर पट से स्क्रॉल कर दे, वापस वो अपना इंजॉयमेंट लेने लगे। आपको अगर रिटेंशन लेना है तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। आपको राम जी को लेके आना पड़ेगा, सीता जी को लेके आना पड़ेगा, थर्ड कैरेक्टर को बिल्डअप करने पड़ेगा, चिंटू पिंटू सबको लेके आना पड़ेगा और उनसे लोग रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अरे भोपाल में 3 लोगों ने 4 लोगों की मौत कर दी। अब आपको ये याद रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग है। अब आप ही सोचो कि फॉर एग्जांपल कोई बात कर रहा है कि अरे उसके पापा ने किसी का वो कर दिया, आप उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे। वहीं पे आपको एक रियल लाइफ कैरेक्टर लेके आया जाए। आप जितने भी आप स्टैंड अप कॉमेडियन देखते हो ना, वो एक स्टोरी बिल्टअप रहती है। तो उसमें क्या, एक नाम रहता है, एक वो खुद रहते हैं, वो एक अपने दोस्त का नाम बताते हैं, फिर उसके बाद एक वो लोकेशन बताते हैं, फिर उस टाइम सीजन क्या चल रहा था वो बताते हैं। तो जिससे रियलिस्टिक स्टोरी बनती है। स्टोरी टेलिंग, रिटेंशन सबसे ज्यादा किससे आता है, स्टोरी टेलिंग से, जहां पे आप एक किसी भी बंदे को कहानी सुनाते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी सीख चाहिए, अब मैं डायरेक्टली बोलूं कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, वहीं पे मैं आपको एक स्टोरी के तहत बता दूं कि यार वो अनुज था, उसने हाथ उठाया था, उसका हाथ पंखे में लग गया था, तो अनुज का हाथ कट गया। तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। वहीं पे मैं डायरेक्टली बोलता था कि हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ कट जाएगा, वो आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहेगा। तो आपको कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको लोगों को माहौल बताना पड़ेगा कि गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, शाम के 5:15 बज रहे थे। तो आपने बहुत अक्सर सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में 4:15 बज रहे थे, वो आने ही वाली थी, मैं बैठा हुआ था लोकेशन मैं बैठा हुआ था पार्क पे। ये क्या है, ये स्टोरी टेलिंग है, आपको बिल्टअप करना है, जो कि हम आगे सीख रहे होंगे स्टोरी टेलिंग डिटेल में। द फर्स्ट वन इज हुक, सेकंड वन इज रिटेंशन एंड थर्ड वन इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे वो अपना कोर्स पिच कर देते हैं, वहां पे वो अपनी सर्विस पिच कर देते हैं। नहीं, आपको उनको अपने साथ इंगेज करवाना है। वो आपको कम से कम डेली देखे, डेली नहीं देखे तो कम से कम जब तक आप सेल्स को आप पिच करने वाले हो उससे पहले वो 5 बार आपको देख चुके हो 10-10 सेकंड के लिए, जिससे आप उनके दिमाग में आ जाओ, आपके लिए एक अच्छी इमेज बन चुकी हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी पिच नहीं करना है, आपको उनको फॉलो करने के लिए बोलना है, आपको उनको शेयर करने के लिए बोलना है, उनको आपको सेव करने के लिए बोलना है। मेनली आप फॉलो करने के लिए बोलो, सेव और शेयर से ऑफकोर्स रील जो है ज़्यादा नंबर्स तक पहुँचती है, बट ज़्यादा नंबर तक नहीं पहुँचे, 100 लोगों तक पहुँचे, बट 100 लोग आपको फॉलो करें, उस पर आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पे आप फ्लो समझ चुके होंगे, हुक, रिटेंशन एंड कॉल टू एक्शन। सो अब ये बहुत छोटी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है
क्या है ये वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं हुक के बारे में। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने मेरे को स्टार्टिंग में देखा, मेरे बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था, मैं बहुत पावरफुल था, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस बताई प्लस एक नेगेटिव भी बताई। ये छोटी वीडियो बहुत नेगेटिव हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो गया। मेरा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था, बहुत पावर थी। तो यहीं पे हम बात करने वाले हैं कि हुक कैसे आपको बताना है। पिछले वीडियो में हमने बात करा कि हुक होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, बट हुक कैसे होना चाहिए हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आप अपनी रील स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको मोशन लाना है। अगेन ह्यूमन माइंड है, एकदम से कोई जुक से चीज़ें जाती है तो हमारा होगा ना भाई क्या गया क्या गया क्या गया। तो सिंपल चल रहा है, एकदम से आपका वीडियो स्टार्ट होता है, जुक से कोई आता है, आपका वीडियो जुक से स्टार्ट होता है, फिर कुछ ट्रांजिशन से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो एक ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा, अरे ये क्या हुआ, आपने उसका अटेंशन ले लिया। अब और क्या कर सकते हो, अब वापस हम बात करेंगे कि क्या बिकता है, फोमो बिकता है या फिर पैसा बिकता है। तो आप लोगों को बताओ कि कैसे आप आपके बिजनेस में और पैसा कमा सकते हो। कि फॉर एग्जांपल आप मेरी बहुत सारी रील देखोगे जिसमें मैंने बताया कि ये 3 चीज़ों से मेरा बिजनेस ग्रो हो गया, या फिर मैंने बताया कि कैसे मैं 18 की एज में मिलियनर बन गया। तो ये पैसे वाली चीज़ हो गई। फिर मार्केटिंग के लिए आप कैसे फोमो जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक P7 फॉर्मूला बताया, P7। अब जैसे मैं P7 बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में आएगा ना भाई ये क्या है P7, तो क्यूरियोसिटी जनरेट करना। सो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मोशन ट्रांजिशन, क्यूरियोसिटी, फोमो, पैसा, लोगों की नीड जो है उसको जनरेट करना, कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट दे देना जिस पे कभी उनने बिलीव करा ही नहीं, या फिर उनके जो माइंडसेट था वो बिल्कुल ही अलग कर दे। अब फॉर एग्जांपल जैसे रावण के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर होती है, पता है क्यों? क्योंकि लोगों को न्यू चीज़, एक न्यू एक्सपेक्ट जानने को मिलता है कि रावण ने सीता जी को कभी छुआ ही नहीं, तो लोग शेयर करते हैं। ठीक है, क्या है ये? क्योंकि रावण की इमेज क्या थी अभी तक, लाइक आपने फर्स्ट टाइम क्या सुना होगा कि रावण की इमेज कैसी थी यार, कि बहुत ही क्रूर इंसान था, बहुत ही राक्षस इंसान था। ठीक है, यही था ना कि एक राक्षस था रावण। बट जैसे ही आपको पता चला कि उन्होंने सीता जी को छुआ भी नहीं, तो आपने कहा अरे सीता जी को छुआ नहीं, अच्छा आदमी था। आप किसी की थॉट प्रोसेस को बिल्कुल एकदम से रिजेक्ट कर दो तो लोग देखने लग जाते हैं भाई क्या हुआ। या फिर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ज्यादा लोगों को अवेयर नहीं है, आप उसमें हाँ में हाँ मिला दो। भले ही आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दो। कैसे कि आप बहुत सारी बार आप बात कर रहे होगे, ठीक है, वो बता रहे कि भाई वो रंजन जी नहीं है, और आप पहले बोलते हो कि कौन, हाँ रंजन जी, आपको भी नहीं पता कि कौन है वो रंजन। सो इस तरीके से आप उनकी एक ऐसी स्टेटमेंट को हाँ में हाँ मिलाओ जो कि उनको पता है, देन आप उसमें और डिटेल शेयर करो। ठीक है, सो ये कुछ मेथड्स थी जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 बताई। इसको आपको ध्यान रखना है, आप इसमें टिक मार्क करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो, आप ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो, हाँ ये तो सब में ही यूज़ हो सकता है। क्या आप फोमो यूज़ कर सकते हो, हाँ आप फोमो यूज़ करते करते क्या उसकी जो साइकोलॉजी थी या फिर उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको रिजेक्ट कर सकते हो, हाँ क्या आप उसमें भी क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हो, हाँ। सो अगर आप ये 4 से 5 एस्पेक्ट क्लियर कर रहे हैं या फिर टिक मार्क कर रहे हैं, सो आपकी रील में बहुत ज़्यादा लोग रुकने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है काम स्टोरी टेलिंग, जो कि है रिटेंशन, जो कि हम आगे वीडियोस में सीख रहे होंगे। सो फाइनली आपने आपका इंस्टाग्राम सेटअप कर लिया है, नीश सिलेक्ट कर ली, कंटेंट ढूंढ लिया है। अब आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक वायरल जो आप बोल सकते हो रील रहती है उसका फ्लो क्या रहता है। देखो सिंपल सी चीज, हम पहले ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, सब लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको इंजॉयमेंट मिल रहा है, उनको म्यूजिक मिल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। सो आपको उनका अटेंशन लेना है। सो आप क्या करोगे, अटेंशन लोगे। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा धीरे बोला और एकदम से आप थोड़ा सा अटेंशन हुए। इसी टाइप की हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करते हुए हमें करना है। देखो फ्लो समझते हैं, सबसे पहले हमें लेना है उनका अटेंशन, तो इसको बोलते हैं हुक। तो कोई एकदम से आया, उसके ऊपर वो डालना, डेरा डालना या फिर डोरी डालना, ठीक है, तो हुक। सेकंड आया रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि वीडियो एंड तक जाए, वीडियो को वो देख रहा है वो एंड तक देखे। ऐसा नहीं कि हुक तो डाल दे और फिर पट से स्क्रॉल कर दे, वापस वो अपना इंजॉयमेंट लेने लगे। सो आपको अगर रिटेंशन लेना है तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। आपको राम जी को लेके आना पड़ेगा, सीता जी को लेके आना पड़ेगा, थर्ड कैरेक्टर को बिल्डअप करने पड़ेगा, चिंटू पिंटू सबको लेके आना पड़ेगा और उनसे लोग रिलेट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अरे भोपाल में 3 लोगों ने 4 लोगों की मौत कर दी। अब आपको ये याद रहेगा नहीं रहेगा,
थोड़ा सा अलग है। अब आप ही सोचो कि फॉर एग्जांपल कोई बात कर रहा है कि अरे उसके पापा ने किसी का वो कर दिया, आप उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे। वहीं पे आपको एक रियल लाइफ कैरेक्टर लेके आया जाए, आप जितने भी आप स्टैंड अप कॉमेडियन देखते हो ना, सो वो एक स्टोरी बिल्टअप रहती है। तो उसमें क्या है, एक नाम रहता है, एक वो खुद रहते हैं, वो एक अपने दोस्त का नाम बताते हैं, फिर उसके बाद एक वो लोकेशन बताते हैं, फिर उस टाइम सीजन क्या चल रहा था वो बताते हैं। तो जिससे रियलिस्टिक स्टोरी बनती है। स्टोरी टेलिंग रिटेंशन सबसे ज्यादा किससे आता है, स्टोरी टेलिंग से, जहां पे आप एक किसी भी बंदे को कहानी सुनाते हो। फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी सीख चाहिए, अब मैं डायरेक्टली बोलूं कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, वहीं पे मैं आपको एक स्टोरी के तहत बता दूं कि यार वो अनुज था, उसने हाथ उठाया था, उसका हाथ पंखे में लग गया था, तो अनुज का हाथ कट गया। तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। वहीं पे मैं डायरेक्टली बोलता था कि हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ कट जाएगा, वो आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहेगा। तो आपको कैरेक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको लोगों को माहौल बताना पड़ेगा कि गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, शाम के 5:15 बज रहे थे। तो आपने बहुत अक्सर सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में 4:15 बज रहे थे, वो आने ही वाली थी, मैं बैठा हुआ था लोकेशन मैं बैठा हुआ था पार्क पे। ये क्या है, ये स्टोरी टेलिंग है, आपको बिल्टअप करना है, जो कि हम आगे सीख रहे होंगे स्टोरी टेलिंग डिटेल में। द फर्स्ट वन इज हुक, सेकंड वन इज रिटेंशन एंड थर्ड वन इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे वो अपना कोर्स पिच कर देते हैं, वहां पे वो अपनी सर्विस पिच कर देते हैं। नहीं, आपको उनको अपने साथ इंगेज करवाना है। वो आपको कम से कम डेली देखे, डेली नहीं देखे तो कम से कम जब तक आप सेल्स को आप पिच करने वाले हो उससे पहले वो 5 बार आपको देख चुके हो 10-10 सेकंड के लिए, जिससे आप उनके दिमाग में आ जाओ, आपके लिए एक अच्छी इमेज बन चुकी हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी पिच नहीं करना है, आपको उनको फॉलो करने के लिए बोलना है, आपको उनको शेयर करने के लिए बोलना है, उनको आपको सेव करने के लिए बोलना है। मेनली आप फॉलो करने के लिए बोलो, सेव और शेयर से ऑफकोर्स रील जो है ज़्यादा नंबर्स तक पहुँचती है, बट ज़्यादा नंबर तक नहीं पहुँचे, 100 लोगों तक पहुँचे, बट 100 लोग आपको फॉलो करें, उस पर आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पे आप फ्लो समझ चुके होगे, हुक, रिटेंशन एंड कॉल टू एक्शन। वेलकम टू द अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप आपकी YouTube चैनल का क्लिक थ्रू रेट बढ़ाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको ये देखना कैसे, CTR कैसे देखना, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स देख लो कि मैं अगर YouTube का बता रहा हूँ तो मैंने कुछ करा है कि नहीं करा। अभी ये कि मेरा चैनल है आइडिमाइज, जिस वीडियो को डले हुए ऑलमोस्ट 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीने से मैंने कुछ वीडियो नहीं डाली है। और यहाँ पे आप मैट्रिक्स देखोगे तब भी विदाउट कोई वीडियो डाले पिछले 30 दिन से मेरे को 3.5 लाख व्यूज आए और मैंने कुछ $328 कमाए। मतलब फ्री के मैंने कुछ 8 या 24-25 हज़ार रुपए मैंने फ्री के कमाए, कुछ भी नहीं करा। पुरानी वीडियोस चलती जा रही हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, अभी उस पर नहीं आते। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे मेरा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है वो 7% चल रहा है, इसलिए ये वीडियो चल रही है सेकंड पे। बट अगर आप यहाँ पे मैं मैट्रिक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फर्स्ट वीडियो चल रही है 5 लेसन्स बाय 19-year-old मिलियनियर, जिसमें 1,72,000 व्यूज आ चुके हैं, क्योंकि इसका CTR चल रहा था करीब 11% के करीब। अब मैं चलता हूँ मेरे मेन चैनल पे जिसमें कुछ 60,000 सब्सक्राइबर हैं। अगेन इसमें मैंने लास्ट 40 दिन से, यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 40 दिन से मैंने एक भी सिंगल वीडियो नहीं डाली है, स्टिल मेरे को 3 लाख व्यूज के करीब फ्री के आए हैं। और यहाँ पे व्लॉगिंग में इतना पैसा नहीं बनता है, तो सिर्फ $80 $70 बने हुए हैं। तो ये कितना ही हुआ, 5,000 रुपए के करीब कुछ हुआ। तो बट यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1 पे चल रही है और मेरा इसका मतलब ये 13 का था, अभी थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि जैसे जैसे वाइडर रेंज पे पहुंचती जाती है ना, आपको थंबनेल अपडेट करने पड़ते रहेंगे, अपडेट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका एक टाइम CTR अच्छा हिट हो गया तो आपको बंद कर देना है, नहीं, आपको ये गिरेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इसको वीडियो एनालिटिक्स पे दिखाता हूँ, आपको कैसे देखना है कि आपका थंबनेल क्या चल रहा है। तो मैं आपको ये देखो, YouTube डैशबोर्ड है, ये YouTube स्टूडियो है। आपको इसकी मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, इतना सबको पता रहता है, बट किसी को नहीं पता है तो YouTube पे देख लो YouTube स्टूडियो कैसे खोलते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट YouTube स्टूडियो सर्च करना है। वैसे तो मैंने बोला YouTube पे देख लो, बट मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, फिर तो बाद में बोलोगे कि पैसे भी ले लिए और बताया भी नहीं। तो मैंने YouTube स्टूडियो सर्च करा, जो फर्स्ट लिंक आई थी उससे मैंने खोल लिया, तो ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुल जाता है। मैं चैनल बनाना नहीं सिखाने वाला हूँ, ऑलरेडी YouTube पे बेसिक चीज़ है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि 99% लोगों को ऑलरेडी चैनल बनाना आता है, 99% को ऑलरेडी वीडियो डालना आता है, और 99% लोगों को ये डैशबोर्ड खोलना आता है। वो 1% लोगों के लिए मैं 99% लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इनकेस अगर आप वो 1% में से, कोई बात नहीं है, आप सीख रहे हैं, आप यूट्यूब पे सीखो, मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आप डैशबोर्ड खोलोगे तो आपको जस्ट अपना अकाउंट स्विच कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं स्विच अकाउंट पे करके मैं अपना भी मेन वाला अकाउंट लगा देता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ कंटेंट पे। तो अब आपको जिस भी वीडियो का देखना है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं अनलिस्टेड करके, अभी ये न्यू व्लॉग आने वाला है जो कि कल परसों रिलीज करेंगे हम। बट यहाँ पे आते हैं अपन, ये विला वाले उस पे गए, हमने क्लिक करा तो यहाँ पे एनालिटिक्स रहता है, इस सिंगल एनालिटिक्स पे जाइए, फिर आपको जाना है रीच पे। तो रीच पे आप देखोगे 2 मिलियन 20 लाख लोगों को इस फोटो को दिखाया गया, जिसमें से 10.9% लोगों ने क्लिक करा। अभी मैं इंप्रेशन पे जाऊंगा ना, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे ये था लाइक 13.8% तक मेरा CTR था, फिर नीचे नीचे गिरने लगा, फिर हमने वापस थंबनेल चेंज करा तो ये 8 पे आ गया था, बट अभी आप देख पा रहे हो 10.9% चल रहा है ओवरऑल। सो कुछ 20 लाख इंप्रेशन से हमें कुछ इस टाइप के व्यूज आए हैं। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर हम रिटेंशन की बात करेंगे। वापस मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। आपको अपना जो CTR है वो 7% से ऊपर रखना रहता है, बट मैं 11 प्रेफर करता हूँ। 11 से ऊपर है तो अच्छा चल रहा है, बट 7 से ऊपर भी है तो भी अच्छा चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हमने एडिमाइज के चैनल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 7% चल रहा है, बट तब भी कुछ ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कितने, ये 95,000 व्यूज हो चुके हैं, 100 के पहुंच चुके होंगे। और यहाँ पे मैं रेवेन्यू दिखाऊँ ना आपको, लास्ट 90 डेज में मैंने कुछ भी ज़्यादा वीडियो नहीं डाली, मुश्किल से 2 या 3 वीडियो डाली है, ठीक है, और उसमें से मेरे को $650 बना है सिर्फ एक चैनल का, एडिमाइज चैनल का। सो ये सिर्फ आपको एफिलिएट मार्केटिंग में हेल्प नहीं कर रहा होगा, ये आपको साथ ही साथ आपके एक पैसिव इनकम भी बना रहा होगा। तो फर्स्ट हमने सीख लिया है CTR क्या होता है और CTR कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आ रहे होंगे इस टाइप के, आपको नए नए थंबनेल्स बना के रखने हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मैट्रिक्स का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके थंबनेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थंबनेल में आपका एक नंबर आना चाहिए। नंबर कैसा आना चाहिए? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थंबनेल खोल के दिखाता हूँ। अभी जैसे हमारा ये वीडियो आने वाली है, तो सबसे पहली बात 3, ठीक है, 3 लाख मतलब 3 नंबर आ रहा है, तो आपको कोई सा भी नंबर घुसेड़ना है। 5 टिप्स, 3 टिप्स, 3 लाख, 2 करोड़, कुछ ऐसा नंबर आपको घुसेड़ना है। फिर उसके बाद एक बहुत फोमो वाली चीज, बहुत अतरंगी चीज, तो हमने क्या लिख के रखा है, इन अ सिंगल डे, मतलब 3 लाख एक दिन में, तो एक हो गया। एंड थर्ड चीज है, हमें थोड़ा सा इमोजी यूज करना है। अभी तो मैंने आपको एक ही चैनल का दिखाया, मैं अब दूसरे चैनल का दिखाता हूँ। अब आप इस वाली वीडियो को देखोगे जिसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख व्यूज हैं। अगर आप इसका थंबनेल देखोगे, 2 मिनट वीडियो नहीं चल, आज से 3 साल पहले, रुक जा, 3 साल पहले। तो अगर आप इसका थंबनेल देखोगे तो 2.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़ क्या हो गया, 2.5 मतलब नंबर आ गया, फिर उसके बाद थर्ड आया हमारा बहुत फोमो वाली चीज। तो आप सबसे ऊपर में देखोगे एज 19 की एज में 2.5 करोड़, थोड़ा अजीब सा बड़ा सा नंबर लगता है, और देन एक इमोजी। सो आपको थंबनेल कैसे बनाने हैं, जिसमें नंबर होना चाहिए, एक फोमो होना चाहिए, या फिर कुछ अतरंगी सी चीज होनी चाहिए, एंड थर्ड कोई सी इमोजी लगानी है। अब इसके सहारे आपको कम से कम वीडियो अपलोड करने से पहले ही 4 थंबनेल बना के रख लेने हैं। हम भी बना के रखते हैं हर वीडियो अपलोड होने से पहले, और हम उसको आधे घंटे में स्विच करते जाते हैं। आधे घंटे में स्विच करके हम देखते हैं किस पे ज़्यादा CTR आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पे आपको रीच पे दिखाता हूँ। आप देखोगे ये ऊपर नीचे हुआ है ना, तो हमने इसमें बहुत सारे थंबनेल्स चेंज करे हैं। सेम हुआ था हमारी सेल्स वाली वीडियो के साथ, जो कि उतनी तो नहीं चली है, मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। बट सेल्स वाली वीडियो में भी हमने, यहाँ पे आप देखोगे कि एक थंबनेल हमारा ये था, हाउ टू सेल एनीथिंग, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। और ये वाला अब आप देखोगे इसमें 33,000 व्यूज हो गए। तो अगर आपको मैं इसका CTR दिखाता हूँ, एनालिटिक्स पे जाएंगे, रीच पे जाएंगे, तो ये 5.5% है, जो कि स्टार्टिंग में कुछ 2 मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे 9.5% था, फिर ये नीचे नीचे आ गया। सो अभी भी मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बट वीडियो बनाते बनाते मैंने ध्यान दिया कि इसका थंबनेल हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि CTR सिर्फ 4% पहुंच चुका है। सो हमें अपडेट करना पड़ेगा। इससे एक और सीख मिलती है कि एक थंबनेल अगर अच्छा परफॉर्म कर चुका है तो वो लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगा। आपको अपने जितने भी थंबनेल्स है उसको अपडेट करते रहना। इसलिए आप देखोगे कि हर थंबनेल्स अपडेट होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट गेम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये सेम को ग्रो करते हुए मेरी जितनी भी पॉडकास्ट आती, द रिच पे मेरी एक पॉडकास्ट आई थी, उस पर सबसे हाईएस्ट व्यूज़ अगर किसी पे है, तो किसी वीडियो पे, तो उस पर मेरे हैं। अभी सीकैन की मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे सीकैन RN त्रिपाठी DBC पॉडकास्ट है शायद वो, यहाँ पे 64,000 व्यूज़ आए मेरी वीडियो पे। बट यहीं पे अगर मैं वीडियोस पे जाता हूँ, तो अगर हम फेमस लोग को हटा दें या फिर कुछ आउटर फैक्टर को हटा दें, सो 10,000 आते हैं। प्रफुल भैया पे 70,000 आए हैं, 5,000 आते हैं, 4,000 आते हैं, 10,000 आते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जिस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं वो थोड़े से नोन फेस है। बट यहीं पे अगर आप देखोगे मेरा इतना नोन फेस नहीं है अभी तक मार्केट में, बट ये पॉडकास्ट से थोड़ा बहुत सारा
फेम मुझे मिला, बहुत सारी न्यू ऑडियंस भी आई है, बट इसमें भी आप अगर हम देखें घर बैठे करोड़ों कैसे कमाएं, सो इधर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी हुई है। बट अगर अगेन अपन आउटर फैक्टर नहीं जान सकते, बट जितनी भी अच्छी वीडियोस रहती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आर्यन त्रिपाठी द रिच कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे थंबनेल में क्या है, 10 करोड़ 18 साल की उम्र, तो वही हो गया 18 साल की उम्र में वो बनाया। तो आपको नंबर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है थंबनेल में। तो यहाँ पे रही हमारी CTR की वीडियो और मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप मुझे बताना हेल्पफुल थी कि नहीं, अपने मन में ही करो कि कुछ बढ़िया सा पता चला। अब यही चीज़ आप नोटिस करो आपके बड़े बड़े क्रिएटर्स में कि क्या वो भी यही चीज़ कर रहे हैं, नंबर्स डाल रहे हैं, क्या वो भी कुछ फोमो डाल रहे हैं, क्या वो भी इमोजी यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम सीखेंगे रिटेंशन कैसे बना के रखें। तो वेलकम टू द सेकंड वीडियो, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप आपकी वीडियो में रिटेंशन लेके आएंगे। रिटेंशन मतलब कैसे आप लॉन्ग लास्टिंग खींच सकते हैं आपकी ऑडियंस को जिसने आपकी वीडियो पे क्लिक करा है। तो थोड़ा सा मैं एक बार खोलता हूं और मैं आपको मेरा एक जो हमने व्लॉग प्रिपेयर करा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे है हमारा व्लॉग। तो अगेन ये अनलिस्टेड लिंक है, बट आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। तो थोड़ा इंटरनेट चल रहा है, तो अभी आप देखोगे कि हमने बहुत मतलब बताया कि क्या गंदा हुआ हमारे साथ पूरी वीडियो में, जिससे लोग अटैच्ड हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे हमने बोला कि पासवर्ड हमारे भूल चुके हैं, तो अब लोग बोलेंगे अब क्या हुआ होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कि हमने बोला है कि हम पासवर्ड भूल चुके हैं, फिर उसके बाद हमने बोला एकदम से कि अबाउट टू शॉर्ट सर्किट, अबाउट टू शॉर्ट, तो अब लोग यही सोचेंगे कि शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो यहां पे मैंने बात करी कि हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, ठीक है। अब ये मैंने 3 प्रॉब्लम बता दी। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं इन जो मेरे रिंकू हैं और अनुज मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमने 5 लाख का टारगेट हिट कर लिया तो हम क्लब चलेंगे 4 या 5 लाख का। तो अब लोगों को यही सस्पेंस रहेगा कि क्या हम लोग क्लब गए, क्या 3 लाख का हुआ। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब ये रहे हमारे रिजल्ट जिसमें हमें सेल्स आ चुकी इतनी, और फिर बंद। और यहां से अब होता है नॉर्मल वीडियो स्टार्ट। देखो सेम वीडियो है, जस्ट 23 सेकंड की मेहनत करी हमने ऑडियंस को बिल्टअप करने की। तो हमने मेहनत करी है सिर्फ 23 सेकंड की, जहां पे हमने बताया कि इस पूरी वीडियो में क्या क्या हुआ और हमने उनका डोपामीन रिलीज करा है, ठीक है, कि हमने उनको एम बता दिया। प्लस अगर आप अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, 8 मिनट से लंबी वीडियो नहीं डालो, 8 मिनट से लंबी वीडियो नहीं डालो, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्ड करो, धीरे 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 लोग 3 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, बट वो 2 मिनट इतने अच्छे होने चाहिए, मजा आ जाए लोगों को। फॉर एग्जाम्पल सेम होता है हमारे दूसरे चैनल के साथ, जहां पे मैं आपको दूसरे चैनल पे ले चलता हूं, जैसे कि जहां पे मैंने अपना जो मेरा विला टूर था उसमें मेरे कुछ 2.5 लाख व्यूज आए। क्यों आए, मैं एक्चुअल केस स्टडी के साथ बता रहा हूं। मैं जस्ट यूट्यूब से ज्ञान लिया और यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसा नहीं है, जो एक्चुअल काम करी है चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये ग्राफ यूट्यूब बताता है कि कब कब लोग ने इंगेजमेंट लिया है। तो लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ क्योंकि हम फालतू की बात करने लगे थे, फिर एकदम से ऊपर गया, फिर नीचे। तो लोगों में एक्साइटमेंट देख रहे हो, हाँ खुशी आई कम आया, खुशी आई कम आया। तो हमने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बना के रखा है। बट वहीं पे हम एक ले चलते हैं बहुत गंदी सी वीडियो, हमको गंदी सी नहीं मतलब जिसपे कम व्यूज है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये स्क्राइब की वीडियो है जो कि 7 घंटे पहले आई है, 6000 व्यूज आए हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कि लोग कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे नहीं पता ये अच्छी है वीडियो गंदी है, मैंने जस्ट 7 घंटे पहले आई है, मेरे को भी नहीं पता कैसी रही होगी। तो भी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एनालिटिक्स ही नहीं आए, लोगों को पता ही नहीं कि अच्छी है गंदी है। अब यहाँ पे हम ये वाली ललन टॉप वाली खोल लेते हैं, यहाँ पे इसके एनालिटिक्स आ चुके होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे कि ये धीरे 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 यहाँ पे कुछ पीक आया है, ठीक है। सो ये जो पीक आया है, ये मोमेंट थोड़ा सा आगे चलना चाहिए था, यहाँ पे इन्हें कुछ खतरनाक बात करी है, बट इतने फ्लक्चुएशन नहीं आए। बट यहाँ पे आप देखोगे मेरी वीडियो में फ्लक्चुएशन देखो आप, ऊपर नीचे, यहाँ पे थोड़ा बोरिंग रहा है। सो आपको लोगों में डोपामीन रिलीज करवाना है, कुछ कुछ ऐसी चीजें डाल देनी है, कुछ मीम्स डाल देना है। तो अब इस वीडियो में क्या करा, वापस केस स्टडी पे आते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पिछले पास्ट को जोड़ा कि पिछले आज से 5 साल पहले मेरे पास ये था, ठीक है, ये घर दिखाया उन्हें, यहाँ पे सीढ़ी दीवारें हैं। फिर उसके बाद 2020 में ये हुआ, 2021 में एक और हुआ, 2022 में मैंने कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने पूरा ओवरऑल कहानी बताई कि आज से 3-4 साल पहले कहा था, तो लोग इमोशनली अटैच हो गए। भाई 3 साल पहले ये था, आज ये है, इस पक्का ये कुछ बताएगा। तो अब सबके दिमाग में ये चलेगा कि भाई इसके पास ये विला आया कैसे, ये सब सोचने लग जाएंगे। सो आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दो कि आज से 3 साल पहले में ये था वो था।
आप वॉइस ओवर कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ये चीज़ बताई कि आप उसमें जो भी आपने कर्म कांड करें पूरी वीडियो में क्या क्या बताने वाले हो वो आप बता दो, ठीक है। अपकमिंग आता है ना, जैसे कमिंग अप जो सीरियल चलते थे तो उसमें आता था कमिंग अप, तो वहाँ पे थाली गिर गई है, सबके मुंह में सस्पेंस आ रहा है, क्या हुआ सिमरन ने क्या करा अपनी सास के साथ, सास भी कभी बहू थी वाला, तो ससुराल सिमर का, सॉरी, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपको जितने भी मिर्च मसाले सबको आगे लगा देने हैं, या अगर नहीं तो आपको एक वॉइस ओवर के साथ या फिर एक इंट्रो धांसू रखना है कि इस वीडियो में ऑलमोस्ट होने क्या वाला है, एंड देन बॉडी अच्छे से चलती रहनी चाहिए। अब उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने सीखी है, आप देखोगे कि मेरी वीडियोज में ना बहुत कट्स रहते हैं। यहां पे था, एक फ्रेम चल रहा है, एक और कट आया, मैं आपको कट बताऊंगा कितने कट्स आए जा रहे हैं, एक और कट आ गया, एक और कट आया था, एक और कट आ गया। तो लोगों को स्टिल फ्रेम पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी तक बोर हो चुके होंगे या फिर बहुत सारे एक्साइटेड इसलिए हो सकते हो क्योंकि मैं अपनी अंदर की चीजें सीक्रेट बता रहा हूं। तो अभी तक आप देख रहे हो तो मैंने स्टार्टिंग में इस तरीके से बिल्टअप कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एनालिटिक्स दिखाया, पिछले CTR जब वाली वीडियो थी अगर आपने देखोगे तो उसमें मैंने अर्निंग बताई, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, थोड़ा सा यूं देख रहे होंगे, हैं 25,000 रुपए विदाउट कुछ काम करे, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्टअप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, ये तो चलो थोड़ा सा म्यूजिक लगाया, अब यहाँ पे हर मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा तो एक क्लिप चल ही नहीं रही है। अब यहाँ पे कट आ गया, एक मीम आ गया, फिर उसके बाद एक क्लिप चल रही, 1 2 3 4 5, अब एक और कट आ गया था, जैसे ही 5 सेकंड हुए फिर 1 2, एक और कट आ गया था, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही आ गया, 1 2, फिर एक और कट आ गया। तो बहुत सारे कट्स आपको बिल्टअप करने हैं क्योंकि जो फालतू की चीजें हैं लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और लोगों को एकदम से आप देखोगे ना बहुत कट लग रहे हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ये मतलब आप समझ रहे हो कि एकदम से कुछ था और एकदम से कुछ हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। ये सेम चीज होती है सौरभ जोशी के साथ, आप उनके देखोगे ना, सौरभ जोशी का चैनल अगर चला है तो वो एक और उसका रीजन था क्योंकि उनका जो रहता है ना रिटेंशन ज्यादा रहता है। ये चीज मैंने खुद मतलब ऑब्जर्व करके मैंने सीखी थी सौरभ जोशी से ही। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखना 1 2 3 4, यहाँ पे तो चलो बात चल रही है वो बिल्टअप कर रहे हैं तो इधर अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 5 सेकंड चला होगा मुश्किल से, आप देखोगे यहाँ पे 5 सेकंड चला, तो ये जितना आप बिल्टअप कर रहे हो बिल्टअप हुआ, फिर उसके बाद से आप जब भी व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, जब आप देखना 5 सेकंड से ज्यादा, 5 सेकंड मतलब मैं रूल यूज करता हूं, इनका देखते हैं कितने सेकंड चलता है, 1 2 सेकंड में न्यू फ्रेम, 1 2, एक और फ्रेम मतलब न्यू कट, 2 सेकंड में कट लग रहे हैं, 1 सेकंड में एक और कट आ गया, 1 2 3 सेकंड में एक और कट, 1 2 3 4 5, इसमें चल गया लंबा 8, एक कट आया, 1 फिर एक और कट, 1 सेकंड चला, 1 2 सेकंड में कट। तो आप समझ रहे हो कट्स कुछ भी फ्रीक्वेंट नहीं रखना है। अगर अब फॉर एग्जांपल जैसे ये वीडियो है तो इसमें अब ये ऐसे बैठ के आप वीडियो बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ये चल रहा है 5 सेकंड बाद थोड़ा जूम वाला कट लगा दो कि फॉर एग्जांपल आप देखो एक जूम आया, फिर कुछ बोला, फिर आउट हो गया, फिर जूम हो गया, फिर आउट हो गया, जूम आउट, ये कर लो आप 5 सेकंड में, तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। सो दूसरा चीज ये रही, फालतू के कंटेंट जितना भी सब हटा दो, आपको लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें लगती हैं कि हमें बहुत अच्छी होंगी बट वो इतनी अच्छी नहीं रहती, तो पॉइंट रखना है। 8 मिनट से ज्यादा भी स्टार्टिंग में आपको वीडियो नहीं डालनी है। तो यहाँ पे रही हमारी सेकंड वीडियो की कैसे आपको रिटेंशन बढ़ाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है जो कि एक एक्स्ट्रा बोनस वीडियो है जिसमें मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। अब फॉर एग्जांपल उस एक्सटेंशन का नाम मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये है ट्यूब बडी। अभी मैं ब्रेव ब्राउजर में चला रहा हूँ क्योंकि अनुज का लैपटॉप है तो मैं पता नहीं बस यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो मैंने ट्यूब बडी सर्च करके रखा है। अभी ट्यूब बडी क्या है, 2 टाइप के कंटेंट चलते हैं पूरे यूट्यूब में। एक तो रहता है क्लिक बेट, या फिर लोग जस्ट उसको देखना पसंद करते हैं, उसको सर्च नहीं करते, जो उनको रिकमेंडेशन आ रहा है। देन सेकंड आता है, वो आता है सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू ग्रो ऑन रील्स या फिर कुछ हुआ तो आपको क्या करना है, ट्यूब बडी पे जाना है, ट्यूब बडी सर्च करना है, ट्यूब बडी फॉर क्रोम, और यहाँ पे आपको ऐड टू ब्रेव कर लेना है और ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आ चुका है, चेकिंग हो रहा है अभी, ठीक है। कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। फिर आपका ये जब खुल चुका है तो आपको इसको एडिंग टू ब्रेव अपने आप ही चल रहा है, मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है।
तो अभी आ गया साइन अप करो, अपना चैनल ऐड करो, तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब जो भी आपके पास गूगल अकाउंट है वो आपको जस्ट एग्री करना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। और ये यूट्यूब से ट्रस्टेड है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनसाइक्लो यार जो मेरी ईमेल है मैं उससे इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ, बाकी वो मैं भी कर लेना। तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ चैनल्स हैं, तो अभी मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो जैसे आपने ऐड कर लिया उस पर आपको साइन इन करना है, कुछ इस टाइप का अकाउंट खुल जाएगा। बट आपको क्या करना है, इसको सब बंद कर दो, आप जाओ वापस यूट्यूब खोलो, ठीक है। यहाँ पे ट्यूब बडी अपने आप खुल जाएगा, ट्यूब बडी खुल गया, आई हैव रीड करके आपको बस साइन इन कर देना है। और यहाँ पे आपको अगेन वापस साइन इन करना पड़ेगा, या तो वहाँ से नहीं करो या तो यहाँ से नहीं करो। तो अभी कोई सा भी एक चैनल मैंने खोल लेता हूँ जो कि है, तो फॉर एग्जांपल इस चैनल के लिए मैं अलाउ कर दे रहा हूँ कि मेरे को इस चैनल के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा लोड होगा। अब इससे क्या कर सकते हो, आप सर्चेबल कंटेंट फाइंड कर सकते हो कि क्या मैं सही कंटेंट के लिए रील बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दूसरे चैनल के लिए साइन इन करा था जो कि आर्यन त्रिपाठी का था, तो इसमें एरर आ रहा है, तो मैं आर्यन त्रिपाठी का खोल लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे ट्यूब बडी में कुछ एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ट्यूब बडी पे क्लिक करा और यहाँ पे बहुत सारे आ गए कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं राइट में जाऊँगा और यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर, तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है उसको आप सर्च कर लो, जैसे हाउ टू वायरल रील। अब जैसे मैंने कुछ भी ग्रामेटिकल वाली गलत सी स्पेलिंग डाल के मैंने कर दिया है, तो ये खुद बता देगा कि इसकी सर्च वॉल्यूम इतनी है, मतलब कितनी होगी इसकी सर्च वॉल्यूम है, ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है कि हाउ टू वायरल रील। ऐसे कोई भी सर्च करता है तो लोग क्या क्या सर्च करते हैं, हाउ टू वायरल रील्स ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू वायरल रील्स ऑन इंस्टाग्राम 2022। बट ये एक अच्छा टॉपिक नहीं बता रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सर्च वॉल्यूम तो ज्यादा है, आप देखोगे ये ग्रीन सिग्नल है, बट कंपटीशन जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे कि जनरल स्कोर हाउ गुड इज दिस कीवर्ड इज टू टारगेट बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन, कि कितने वीडियोस बन रखे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी 20 मिलियन 2 करोड़ वीडियोस ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं, और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ इसमें अच्छी हो सकती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको हमने सेम टॉपिक है, ठीक है, सेम टॉपिक पे हम इसको कैसे अलग तरह से सर्च, मतलब इसका टाइटल क्या रख सकते हैं, जो हमारी CTR वाली वीडियो है ना उससे रिलेशन है इसका कुछ की टाइटल कैसे रखें। तो फॉर एग्जांपल टॉप 3 टिप्स टू वायरल इंस्टाग्राम रील्स। जस्ट मैं रैंडम कर रहा हूं, मैंने अभी तक कुछ भी सर्च नहीं करा, जस्ट मेरे को जो आ रहा है उसमें करा। और अब देखो एक्सीलेंट स्कोर जो आया, एक्सीलेंट आया 100 on 100, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ओके है, और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। सेम टॉपिक था हाउ टू वायरल रील्स, उसकी जगह मैंने नंबर कर दिया टॉप 3 टिप्स टू वायरल इंस्टाग्राम रील। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, एक टॉपिक हो गया। अब यहाँ से ये आपको टैग मिलते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम ये सब जो है ना ये टैग है, ठीक है, ये आपको टैग है, ये आप इसको कॉपी करते जाओ। अब सिमिलर हम देख लेते हैं, जैसे सेल्स, जस्ट सेल्स सर्च करा तो आप देखोगे सेल्स में देखते हैं क्या आता है, इसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर पुअर आया, क्या होता है सेल्स टेक्निक्स। और वहीं पे मैंने एक वीडियो डाली थी, यहाँ पे सर्च कर लेते टॉप 3 सेल्स टिप्स 2023, देख लेते हैं क्या रहता है, और इसका स्कोर आया है। देखो टॉपिक वही है, जस्ट उसको हमें थोड़ा सा अलग अलग करना है, प्लस इसके राइट में और रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बट आप उससे मिलता जुलता कुछ टाइटल डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइटल किस तरीके से आपको अच्छा चुनना है वो आप देख सकते हो। प्लस उससे क्या होता है, दूसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो क्यों चल रही है, किसी की भी वीडियो है, फॉर एग्जांपल आर्यन त्रिपाठी की वीडियो, आपको देखना है कि क्यों वीडियो चल रही है, तो आपको जस्ट जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है, तो अपने आप ये राइट में ये लॉक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बता देगा कि क्यों है 80, इसका SEO स्कोर अच्छा है, इसमें सजेशन बहुत आते हैं, और शो रैंकिंग कर देंगे तो कितने टॉपिक्स पे ये सर्चेबल है। तो अब फॉर एग्जांपल 5 लेसन्स बाय 19 ईयर ओल्ड, तो कोई ये सर्च करता है जो कि एक अच्छा टॉपिक है, एक्सीलेंट टॉपिक है 90 पे, तो वहां पे मेरी फर्स्ट पे रैंक करती है। ये देखो सर्च वॉल्यूम ओके, बट मेरी फर्स्ट पे सर्च आ रही है। फिर फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है आर्यन त्रिपाठी जो स्टॉक, टेडेक्स आर्यन त्रिपाठी, लाइफ ऑफ अ 19 ईयर ओल्ड मिलियनेयर, ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें मेरा लेना देना कोई नहीं है। लाइफ ऑफ ए 19 ईयर ओल्ड मिलियनेयर, जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 80 है, और वहाँ पे मेरी वीडियो सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है। अगर देख लेते हैं अपन यूट्यूब पे सर्च करके, हटो
सेम टॉपिक। तो यहाँ पे फर्स्ट इनकी आ रही है, सेकंड मेरी आ रही है, थर्ड किसी और की आ रही है। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से आपको टाइटल चूज करना है और किस तरीके से टैग्स आपको रखने हैं और किस तरीके से आप दूसरे की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी टॉप, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टॉप 3 टिप्स टू वायरल इंस्टाग्राम रील्स, जिसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100/100 आया था। तो यहाँ पे ये रही वो वीडियो, 2.6 मिलियन व्यूज हैं इस पर। थोड़ा सा रुकेंगे, अपने आप ट्यूब बड़ी थोड़ा सा टाइम लेता है, लोड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी नहीं करा, अपने आप लोड हो गया और यहाँ पे हमें इनके टैग मिल गए। अब ये शो रैंकिंग पे कर देंगे कि क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये मिल जाएगा हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन रील्स। इस पर क्लिक करा तो इसका ऑप्टिमाइजेशन हमें टॉपिक मिल गया, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन रील्स, जिसपे बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा है और जिसमें कंपटीशन ओके है। तो इस पे एक हम बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपका टाइटल चूज करना है, जिससे आपकी CTR तो बढ़ ही रही होगी, प्लस जो लोग सर्च कर रहे हो उसमें आप ऊपर आएंगे। ऊपर कैसे आएंगे? ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन आएगा। रिटेंशन भी हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। अब ऊपर आ तो गया है, बट क्लिक आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी 5 वीडियो तो आ रही है कम से कम, 5 में से आपके ऊपर क्लिक आया। तो मैंने आपको CTR भी बता दिया कि कैसे आप अच्छा थंबनेल बनाओ, इसके उससे आप अच्छा टाइटल रख लोगे, प्लस आपने अगर रिटेंशन वाली वीडियो देखी तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा आपका YouTube चैनल ग्रो कर सकते हो। मैंने बेसिक बिल्कुल नहीं बताया, मुझे पता है, क्योंकि 99% लोगों को बेसिक पता है YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे होते हैं, बट मैंने इनसाइट्स बताए कैसे मैंने अपना YouTube चैनल ग्रो करा है। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आपको क्या क्या YouTube पे सर्च करना है वो मैं बता देता हूँ। हाउ टू क्रिएट चैनल ऑन YouTube, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube विथ YouTube स्टूडियो, ऐसा सर्च कर देना। प्लस हाउ टू सेट अप प्रॉपर YouTube चैनल, ऐसा कुछ करके आप ये 3 टॉपिक सर्च कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो अंदर की चीजें जिससे एक्चुअल चैनल ग्रो होता है वो मैंने आपको बता चुकी है और अब आप YouTube के मास्टर बन चुके हो। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं मेटा एड्स, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी आप प्लेटफॉर्म देखते हो, मैसेंजर या फिर मेटा के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो होता क्या है यार कि आप सब ऑर्गेनिक कंटेंट डालने वाले हो, बट हो सकता है यहाँ पे मैं आपको कुछ भी मक्खन नहीं लगाऊंगा, आपको भी मैं कुछ अपना कोर्स बहुत बढ़िया नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात है, हो सकता है आपका इतना फेस अपीलिंग नहीं हो जिससे सोशल मीडिया आपको ग्रो कर रहा हो, प्लस आपके बोलने का तरीका इतना अपीलिंग नहीं हो जिससे आप प्रमोट हो रहे हो सकता है आपका इंस्टा हैंडल इतना अपीलिंग नहीं हो, हो सकता है आप ब्लैक शेडो हो रखे हो, या फिर हो सकता है आप कैमरा पे इतने फ्रेंडली नहीं है। जो सच है वो मैं बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी झूठे वादे में नहीं रखने आया हूँ। जो सच है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आप भी ये मानोगे कि हर कोई इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया है ऑर्गेनिकली इतना ग्रो नहीं हो सकता। मेहनत लगती है, 3-4 साल की मेहनत लगती है, बट कुछ रहते हैं कि वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। कुछ अच्छा हो सकता है, उनका बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है, लोग उनको पसंद करते हो, या फिर कुछ भी एक फैक्टर होगा जिसको वो पसंद करके ग्रो हो सकते हैं। तो क्या वो पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। देन आता है इनऑर्गेनिक लीड्स। इनऑर्गेनिक लीड्स क्या होती है? पैसे लगा के लीड्स लाना। तो अगर हम देखें कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो है फेसबुक। के अंदर ही फेसबुक आता है। फेसबुक नहीं बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, तो मेटा के अंदर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है। तो क्यों ना हम इधर एड्स चलाएं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा लोग होंगे और सबसे ज्यादा लोग जहां से होंगे तो हमारे पास लीड्स बहुत आ सकती है। तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इंडिया में बोलें तो वो मेटा है। अगर बाहर होता तो अभी टिकटॉक बन चुका है, तो हम टिकटॉक पे एड्स चला रहे होते, बट अभी हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑप्शन है, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को हम यूज करेंगे। तो आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि फेसबुक होता क्या है, फेसबुक पे एड्स कैसे चलाते हैं, इन सब के बारे में। सो जो हमारे यहाँ के मार्केटिंग हेड है वो आपको बता रहे होंगे, जो एडीमाइज में एड्स चलाते हैं वो आपको पूरा बताएंगे कि कैसे लीड जनरेशन ऐड होता है, कैसे मेन्यू होता है, हर एक चीज जो हमारे यहाँ मार्केटिंग एक्सपर्ट है वो आपको सिखा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, सो बेसिकली इस मॉड्यूल में आप सीखोगे कि कैसे आपको फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आप फेसबुक ऐड अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। सो बेसिकली यूजुअली फेसबुक ऐड के लिए आपको तो पता ही होगा कि एक फेसबुक अकाउंट चाहिए। फेसबुक अकाउंट आप जैसे यूजुअली लॉगिन करते होगे अपने लैपटॉप पे, किसी के डेस्कटॉप पे, फ्रेंड्स के, खुद के, किसी के भी, तो वहाँ पर यूजुअली इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर ऐड मैनेजर शो हो रहा होगा। यूजुअली वो बहुत सारे फेसबुक अकाउंट पे यहीं पर दिख जाता है, नहीं तो फिर अगर आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शो होने लगता है। ठीक है, तो सिंपली आप इस ऐड मैनेजर पे क्लिक कर देना। आप जैसे इस ऐड मैनेजर पे क्लिक करोगे आप इस फेसबुक अकाउंट के पर्सनल ऐड अकाउंट पे आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इस ऐड अकाउंट से ऐड चला रहे हैं हम,
तो यहाँ पर आपको इतने सारे ये दिख रहे हैं कैंपेन्स एंड ऑल, लेकिन जब आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पर कोई भी कैंपेन्स नहीं दिखेंगे। सिंपली यहाँ पर उस पर्सन का नाम आएगा जिसका फेसबुक अकाउंट है। सबसे पहले अगर आप अपना पर्सनल ऐड अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है, तो 3 लाइन्स दिख रही हैं ऑल टूल्स पे। ऑल टूल्स पे जाने के बाद सिंपली बिलिंग सेक्शन यहाँ पर भी दिख जाता है। कभी कभी बिलिंग सेक्शन यहाँ पर होता है तो कभी कभी नीचे होता है बिलिंग सेक्शन, तो फाइंड आउट कर लेना। सिंपली आपको बिलिंग सेक्शन पे जाना है। बिलिंग सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट सेटिंग होता है, ये पेमेंट सेटिंग्स पे आपको एंटर करना है। पेमेंट सेटिंग पे एंटर करने के बाद यूजुअली यहाँ पर ना एक टैक्स इन्फो आएगा, आप यहाँ से डाल सकते हो बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो आप यहाँ से एडिट करके जो भी एग्जैक्ट जैसे यहाँ पर जिस भी पर्सन का फेसबुक अकाउंट यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पर आप उसका नाम डाल दीजिएगा। दूसरा एक एक्चुअल एड्रेस, वही सेम एड्रेस जो आप अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट करने के लिए डाला था, सेम वही एड्रेस आप यहाँ पर भी डाल दीजिएगा विद एग्जैक्ट पिन कोड एंड ऑल। इन केस अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर आपके पास जीएसटी नंबर है आपके खुद का, आप जिस भी चीज़ की सर्विस दे रहे हो उसका अगर जीएसटी नंबर है तो सिंपली यहाँ पर जीएसटी डाल दीजिएगा। क्योंकि अभी ये फेसबुक का एक अपडेट आ गया है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर्पस हमारा बिजनेस के लिए होता है तो उसमें हमको जीएसटी यूज़ करना मैंडेटरी हो गया है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर देना कि नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर द बिजनेस पर्पस, तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। टाइम जोन आपका इंडिया का ही होना चाहिए। इंडिया का टाइम जोन होता है 5:30 + 5:30 कोलकाता टाइम, ठीक है, जीएमटी। करेंसी इंडियन रुपीज़, ये ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि पर्सनल ऐड अकाउंट है इंडिया का तो यहाँ पर होगा, लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्शन केस होते हैं जैसे कि आपको भी पता है कि ना एक आध एक्सेप्शन तो निकल ही जाते हैं। उस केस में ना यहाँ पर टाइम जोन का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान ज़रूर दे लेना आप। एंड जैसे ही आप अपना बिजनेस इन्फो इनबिल्ड कर दोगे उसके बाद यूजुअली पर्सनल ऐड अकाउंट पे आपको ऐड फंड का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो नॉर्मली अब यहाँ पर ऐड फंड करके कुछ भी हो यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट, पेटीएम वॉलेट, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा फंड इसमें ऐड कर लीजिएगा। एंड देन आफ्टर हम वापस से अपने ऐड मैनेजर पे आते हैं। ये हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट रेडी हो गया है फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस। एंड पर्सनल ऐड अकाउंट के बाद अब हम जाते हैं बिजनेस मैनेजर। यूजुअली लोग बिजनेस मैनेजर के लिए ऐड अकाउंट्स किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी जानते हैं। यूजुअली आपको उसके लिए सिंपली क्लिक करना है, ये 3 लाइन ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पर स्लाइड्सली नीचे डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट दिखेगा, ठीक है। आपको ये मेटा बिजनेस सूट्स पे जाना है, ध्यान रखिएगा मेटा बिजनेस सूट, हमको इसी के अंदर जाना है, ना कि किसी और के अंदर बिजनेस सेटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों पे नहीं जाना है, हमको मेटा बिजनेस सूट पे जाना है, राइट। हम जैसे ही मेटा बिजनेस सूट्स पे जाते हैं, सो बेसिकली आप जैसे ही मेटा बिजनेस सूट पे एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद यूजुअली अगर आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हुआ होगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट योर बिजनेस मैनेजर। तो सिंपली जैसे यहाँ पर भी अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड मेटा बिजनेस सूट के नीचे जो लर्न माई स्किल्स लिखा हुआ है उस पर अगर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्लीट यहाँ पर बिजनेस अकाउंट योर पेजेस सब शो होने लगेंगे। एंड यहाँ पर नीचे आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, तो सिंपली आप यहाँ पर क्रिएट करके इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। मैं रिमाइंड करता हूँ, जब आपका अगर एक भी बिजनेस मैनेजर नहीं बना होगा, आप एकदम न्यू होगे, जैसे वहाँ पर आपको डायरेक्टली पॉपअप करने लगेगा क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको उस टाइम पे भी यही बेसिक डिटेल पूछेगा, योर बिजनेस अकाउंट नेम। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस अकाउंट नेम है कोई भी एडवर्टाइजिंग, राइट, एडवर्टाइजिंग, और मेरा फर्स्ट नेम है वी कैन से कि हम ले लेते हैं आर्यन त्रिपाठी, ठीक है। तो हमने अपना नाम डाल लिया, हमने अपना सरनेम डाल दिया। यहाँ पर हमें अपना जीमेल एड्रेस अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो हमने यहाँ पर अपना ईमेल डाल दिया contact@admice.com। तो सिंपली आप जैसे यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका एक बिजनेस मैनेजर
क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट किया, क्लिक किया एंड लाइक चूज अ डिफरेंट नेम ऑफ योर बिजनेस अकाउंट। लाइक जैसे यहाँ पर आ रहा है ना कि हमारा ये वाला नाम नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा अभी मैं उसके पीछे आपको रीज़न भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया, अभी लाइक ये वो वाला नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उस समय हमने एडवर्टाइजमेंट में ए कैपिटल पे डाला था, नॉर्मल एक नाम डाल दिया था, लेकिन हमें हमारा जो फर्स्ट लेटर रहना चाहिए वो कैपिटल वर्ड पे रहना चाहिए, तब जाके आपका वो नाम एक्सेप्ट करेगा। एंड नॉर्मली हमने यहाँ से नेक्स्ट किया एंड कंटिन्यू किया। सिंपली इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टास्क एंड हियर इट इज़, हमारा जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट हो गया है। एंड उसके बाद सिंपली जैसे हमारा बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, यस हियर इट इज़, यहाँ पर है ऑल टूल का हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो हम ऑल टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल टूल्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यूजुअली ये कभी कभी बग्स एंड ग्लिचेस होते हैं, लाइक कि वो शो नहीं होता है, वो टैब लाइक वाइट स्क्रीन सी हो जाती है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, आप यूजुअली ऐड मैनेजर पे जाइएगा। हाँ लाइक जैसे यहाँ पर हम गए ऐड मैनेजर्स पे, आप अपने वापस से ऐड मैनेजर पे जाइएगा। ऐड मैनेजर पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पर ऑल टूल्स होंगे, ये ऑल टूल्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये ऑल टूल्स लेफ्ट साइड पे यहाँ पर बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये रहा बिजनेस सेटिंग। कभी कभी ये बिजनेस सेटिंग शॉर्टकट्स पे दिखते हैं, तो कभी कभी आपको बिजनेस सेटिंग वेयर इट इज, या हियर इट इज, यहाँ पर आपको मैनेज बिजनेस के अंदर आपको शो होते हैं बिजनेस सेटिंग्स। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट्स में नहीं मिले तो मैनेज बिजनेस पे जाके वहाँ पर यूजुअली देख लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर अभी अपना एडवर्टाइजिंग 01 एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस। सिंपली उसमें मैंने क्लिक किया, उस बिजनेस मैनेजर को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूजर्स वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, पीपल, पार्टनर, सिस्टम यूजर्स, अकाउंट्स आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं, ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, सिंपली इस ऐड अकाउंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सिंपल एक इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। एडवर्टाइजिंग 01 डजंट हैव एनी ऐड अकाउंट येट। इट मीन्स कि इस बिजनेस मैनेजर में मैंने अभी तक कोई भी ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। तो जैसे आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप अपने ऐड अकाउंट की करेंसी डिसाइड कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है वो फेसबुक आपको बना के देता है, राइट। आपको एक ऐड अकाउंट बनाया थाली पे परोसा मिलता है। दूसरा, आपको फेसबुक अलाउ करता है बिजनेस मैनेजर के थ्रू कि आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप चाहते हो कि आपका ऐड अकाउंट यूएस ऐड अकाउंट हो, मींस आपकी जो भी पूरे ट्रांजेक्शन हो वो पूरे डॉलर्स में हो, तो आप सिंपली बिजनेस मैनेजर पे जाके एक ऐड अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर करेंसी वाले सेक्शन पे और टाइम जोन पे आप यूएस का रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट ऐड अकाउंट का कर रहा हूँ, सिंपली मैं अपना ऐड अकाउंट का नाम यहाँ बिल्ड कर सकता हूँ, टाइम जोन कर सकता हूँ, करेंसी कर सकता हूँ एंड नेक्स्ट करके हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो बिजनेस मैनेजर से इस तरीके से हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाता। पर्सनली जो होता है हमारा फेसबुक की तरफ से जो बनाया आता है, मैंने उसमें बता दिया कि आप उसको किस तरीके से एक्टिव कर सकते हो एंड सेम एज इट इज। सो बेसिकली ये रहा हमारा बिजनेस मैनेजर से हाँ हम किस तरीके से ऐड अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। वन मोर चीज़ मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी है, वो ये है कि यूजुअली लोग कैसा करते हैं कि उन्होंने जिस जीमेल का यूज़ करते हैं करने के बाद उसे वो वेरीफाई नहीं करते हैं। जब वो वेरीफाई नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पर क्रिएट पे ऑप्शन नहीं आता है एक्टिव का, लाइक ये बटन एक्टिव नहीं रहता है एंड उनको लगता है कि क्या हो गया, लाइक मेरा बिजनेस मैनेजर वर्क नहीं कर रहा है। तो उस केस में सिंपली आप बिजनेस सेटिंग्स पे अगर रहोगे तो यहाँ नीचे बिजनेस इन्फो है, लाइक बिजनेस इन्फो पे आपको जाना है। बिजनेस इन्फो पे जाने के बाद ईमेल, लाइक अभी भी देखो जैसे मैंने आप लोगों के सामने contact@idmize.com डाला तो अभी ये अनवेरीफाइड है, मतलब ये ईमेल अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है। जब तक ये ईमेल वेरीफाइड नहीं होगा आप इस बिजनेस मैनेजर से बनाए हुए किसी भी ऐड अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी होता है।
तो सिंपली आप इस ईमेल पे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक आया होगा, वो लिंक को आपको बस लाइक यहाँ पर ओपन कर लेना है, इस फेसबुक इस टैब पे ओपन कर लेना है एंड आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पर यूजुअली कुछ बेसिक्स डिटेल्स होते हैं, वो सारी चीज़ आप फिल आउट कर दीजिएगा, लाइक योर लीगल बिजनेस नेम, एड्रेस, बिजनेस फ़ोन नंबर, वेबसाइट, टैक्स आईडी एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट दे रही है कि आपका इस बिजनेस मैनेजर में आप कितने ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। ये यूजुअली आप जितनी जल्दी स्पेंडिंग करते हो धीरे धीरे ये इंक्रीज हो जाता है। एंड आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आप यहाँ से लगा सकते हो फॉर योर बिजनेस मैनेजर। एंड फाइनली लाइक हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट का सेटअप हो गया। बिजनेस मैनेजर से हम ऐड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ये भी क्लियर हो गया। बेसिक्स कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जो यूजुअली लोग भूल जाते हैं, हमने ये भी कवर अप कर लिया है एंड दैट्स ऑल। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेसबुक एड्स दिखता कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको आईपैड पे समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर होता क्या होता है फेसबुक एड्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद मैं आपको एक्चुअल लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा और सेम चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही अभी हम फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड स्टार्ट करते हैं, आपने बिजनेस मैनेजर बना लिया है, आपने ऐड अकाउंट बना लिया है। सो जैसे ही आपने ऐड अकाउंट खोला, सो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रहा होगा, ऐड क्रिएट दिख रहा होगा, ऐड सेट दिख रहा होगा, कैंपेन दिख रहा होगा, एड्स दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अभी पूरा ध्यान आप यहाँ पे दीजिए और पूरा क्लियर कर दीजिए माइंड, डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिएगा, एक बार में जल्दी से समझ में आ जाएगा, फिर तो आपको अगेन वीडियो देखनी पड़ेगी। फेसबुक एड्स जो है वो काम करता है एज अ स्कूल। कैसे होता क्या है कि एक हमारे पास स्कूल है जो कि सिर्फ नाम भर का है। स्कूल का काम क्या रहता है? स्कूल में पढ़ाई थोड़ी होती है, स्कूल के अंदर जो क्लासेस रहती हैं उसके अंदर पढ़ाई होती है, ठीक है। तो स्कूल का बस नाम का काम है। अब स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, नर्सरी रहती है, फर्स्ट रहती है, 12th रहती है, तो ये बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारी क्लासेस हैं, देन हर एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वेज में इस क्लास के अंदर जस्ट एग्जांपल के लिए शॉर्ट में समझ पाएं, बच्चे हैं भैया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ। सबसे पहले एक स्कूल है हमारे पास, स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं और क्लासेस के अंदर हमारे यहाँ बच्चे भरे पड़े हुए हैं। अब क्लासेस का काम क्या रहता है? जस्ट मैं अभी 11th क्लास की बात लेता हूँ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स और बहुत सारे, ठीक है। सो जस्ट हम उन्हीं को एक बार लेते हैं। PCM वाला ये क्लास हो गई, ये PCB वाला हो गई, ये कॉमर्स वाली हो गई, ये ह्यूमैनिटी या फिर अपनी आर्ट्स वाली हो गई। सो ऐसी हमारी 4 क्लासेस हो गई। हर क्लास के अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे। ये जो बच्चा होगा वो मैथ्स में अच्छा होगा, ये जो बच्चा होगा मैथ्स में जो अच्छा रहता है वो यूजुअली फिज़िक्स में भी बढ़िया रहता ही है, ठीक है। मैं PCM वाला ही हूँ। और या तो कोई एक केमिस्ट्री वाला होगा, वो उसकी मैथ्स फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री बहुत गंदी थी। ओके भैया, ये क्या समझा रहे हो? वापस स्कूल में ले गए। देखो दोस्तों, सेम वे होती है हमारे फेसबुक एड्स में। फेसबुक एड्स में हम सबसे पहले एक बनाते हैं कैंपेन, देन उसके अंदर बहुत सारी हम बनाते हैं एड सेट्स। ये हो गए एड सेट्स। हर एड सेट्स के अंदर रहते हैं एड्स, हर एड सेट्स के अंदर रहते हैं एड्स। भैया मत क्या बोल रहे हो, नाम बता दे रहे हो। अब थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, कैंपेन का कुछ काम नहीं होता, जस्ट कैंपेन नाम रखने के लिए, पहचानने के लिए कि किस नाम के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए हमने कैंपेन बनाया है, इसलिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जब हम कैंपेन के अंदर घुसते हैं तो आती है चीज़ एड सेट्स। एड सेट्स में क्या होता है, हम टारगेटिंग पुट ऑन करते हैं। जैसे कि आपने एक इसेंशियल टूल्स के सेकंड टूल देखा था हमने, इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, जहाँ पे हम टारगेटिंग ढूंढ रहे थे हमारे इस ब्रांडेड ग्लास की, कि हम कैसे इसको सेल कर पाएंगे एक हायर प्राइस में, क्योंकि एक ये लग्जरी प्रोडक्ट है और एक आई सेफ्टी प्रोडक्ट है। क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्वालिटी देनी है, तो क्वालिटी जब देनी है तो हमें प्राइस भी लेना पड़ेगा। तो उसको बेचने के लिए हमें अच्छी ऑडियंस चाहिए। सो हर एक एड सेट्स में हम डालते हैं टारगेटिंग।
सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया आई प्रोटेक्शन, ये हो गया आई वेयर, ये हो गया करेक्टिव लेंस, और ऐसी ऐसी जो भी टारगेटिंग होती है वो अपन डालते हैं एड सेट्स के अंदर। अभी जस्ट मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली भी बस कुछ देर बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर एड सेट्स के अंदर आते हैं एड्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चला रहा हूँ एक टारगेटिंग पे जिसका नाम है आई वेयर टारगेटिंग पे मैं ऐड चला रहा हूँ। तो अब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक मेरे पास जो मैं पहना हूँ वो है, देन उसके बाद मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट भी है, ठीक है। ये थोड़ा अंकलों पे ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर जिनका फेस बड़ा है ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं सबको टेस्ट करना चाहता हूँ। सिमिलर वेज में अगर मेरे को एक ही टारगेटिंग पे बहुत सारे प्रोडक्ट के एड्स चलाने हैं या फिर एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएशन एड्स चलाने हैं, तो हर एक एड सेट्स में हर एक डिफरेंट टारगेटिंग पर हम मल्टीपल प्रोडक्ट के एड्स चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो मैं इसका भी एड्स चला सकता हूँ, मैं दूसरे अपने प्रोडक्ट का भी ऐड चला सकता हूँ। तो सिमिलर टारगेटिंग दैट इज आई वेयर पे मैं बहुत सारे वेरिएशंस के, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं तो मैं तीनों प्रोडक्ट के ऐड चला दूंगा। नहीं है अगर मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो मैं एक इमेज ऐड लॉन्च कर दूंगा, एक मैं अपना वीडियो ऐड लॉन्च कर दूंगा, वीडियो ऐड विथ डिफरेंट स्टार्टिंग लॉन्च कर दूंगा। हर एक एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स रख सकते हैं। सो होपफुली आपके साथ पूरा स्ट्रक्चर शेयर हो चुका होगा। सो एक बार मैं जस्ट रिवाइज करूंगा एंड देन अपन प्रैक्टिकली इस पर ढूंढेंगे कि काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले एक कैंपेन रहता है जिसका काम कुछ नहीं है, या तो नाम करना है, मतलब नाम के लिए है, या तो वो फीस लेता है। स्कूल फीस लेता है ना, क्लास में फीस जमा नहीं होती ना, स्कूल एक रहता है, वहाँ पे फीस जमा होती है। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस है। क्लासेस का मतलब यहाँ पे हमने समझा कि टारगेटिंग, जैसे PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक तरह की टारगेटिंग समझ लो, आई वेयर, आई प्रोटेक्शन, तो अलग अलग टारगेटिंग हम अलग अलग एड सेट में देख सकते हैं। और फिर हम सब में एड चला देंगे। आई वेयर ज़्यादा सेल्स दे रही होगी तो हम आई वेयर पे ही पैसा लगाएंगे, आई प्रोटेक्शन पे पैसा ही नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे, सो आई वेयर जो टारगेटिंग थी उसके अंदर 3 प्रोडक्ट में से सिर्फ मेरा ये वाला चश्मा बिक रहा है, तो मैं सिर्फ इसको चलाऊंगा, बाकी सबको बंद कर दूंगा। सो मार्केटिंग हमेशा एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, जहां पे आपको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे आपकी टारगेटिंग हो, चाहे आपका कॉपी राइटिंग हो, चाहे आपकी एड कॉपी हो। सो हर एक चीज़ टेस्ट करनी पड़ती है। सो जस्ट अपन चलते हैं अब अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं जस्ट आपको वापस एक बार शेयर करता हूँ कि क्या होता है एड सेट, क्या होता है कैंपेन, क्या होता है नहीं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ हमारे एड्स मैनेजर पे। तो मेरे पे तो बहुत भरा भरा दिख रहा है, बट आपका बिल्कुल खाली चटपट दिख रहा होगा। सो होता क्या है, कैंपेन कैसे बनाया जाता है, जैसे अपन क्रिएट पे क्लिक करते हैं सो हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इन ऑप्शंस पे हम अगले मॉड्यूल्स में बात कर रहे होंगे। सो जस्ट एग्जांपल, जस्ट मैंने अभी कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया है, मैं आपको इसका बाद में बताऊंगा क्या क्या हर एक चीज़ में अपन पॉइंट में घुस रहे होंगे। सो जस्ट आप लेफ्ट में थोड़ा सा जूम, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू कन्वर्जन कैंपेन दिख रहा है, न्यू कन्वर्जन एड सेट्स दिख रहा है, न्यू कन्वर्जन एड्स दिख रहा है। सो पहले न्यू कन्वर्जन को साइड हटाते हैं, लास्ट के वर्ड्स पढ़ते हैं, दैट इज कैंपेन, एड सेट, एड्स। सो कैंपेन में अपन जस्ट यहाँ पे नाम भर रहे हैं और बजट लगा रहे हैं इफ CBO कैंपेन चला रहे हैं। CBO कैंपेन क्या होता है, ABO कैंपेन क्या होता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा कैंपेन मॉडल हो गया, जहाँ पे अपन नाम लिख सकते हैं कि हम जैसे yomice.com पे yomice.com के अपन ऐड चला रहे हैं, तो जस्ट इसको नाम कर दिया, तो हमारा ऐड, हमारे कैंपेन का नेम चेंज हो चुका है। अब हम या तो सबसे लास्ट कॉर्नर पे नीचे पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली एड सेट पे अपन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुके हम एड सेट्स पे, जहाँ पे हमें पूरी अपनी खुराफाती करनी है कि क्लास का टाइमिंग कब से स्टार्ट होगा। स्कूल का एक टाइम रहता है ना, तो क्लास कब से स्टार्ट होगी, किस पीरियड में होगी, किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, वो चीज़ यहाँ पे होती है। कि फॉर एग्जांपल एक पिक्सल चीज़ होती है, पिक्सल मैं आपको अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा पिक्सल क्या होता है। पिक्सल के बाद इवेंट्स रहते हैं। इवेंट्स क्या होता है, बहुत तरीके की इवेंट्स होते हैं हमारी वेबसाइट पे, कि कोई एक वेबसाइट देख रहा है, सिर्फ उसने वेबसाइट विजिट करी, सो वो हो गया पेज व्यू। उसने उस वेबसाइट पे थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा, वो हो गया व्यू कंटेंट, ठीक है। सो इन टर्म्स को अपन अच्छे से गो थ्रू कर रहे होंगे कुछ समय बाद। अब आते हैं अपन डेली बजट पे। अगर CBO कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आता है। हमें क्लास कब से स्टार्ट करनी है वो यहाँ पे बताते हैं। सो इसको कब से स्टार्ट करना है वो मैं टाइमिंग बताऊंगा। तो जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ एड सेट क्या होता है। तो एड सेट में अपन हर एक चीज़ कर रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास की लोकेशन क्या है, मतलब
कहाँ पे क्लास लगेगी, छत पे, रूम नंबर 21 पे, रूम नंबर 1 पे, जो भी रूम नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद कितने से कितनी एज के बच्चे आ जाएंगे भैया, फिर क्लास किस सब्जेक्ट की है, तो हमने देखा था आई। फिर यहाँ पे हमें लिखना है हमारा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की क्लास है। तो सिमिलर हम किस टारगेटिंग पर, किस कीवर्ड पे हमें ऐड चलाना है। तो फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं आई लिख देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि किस आई पे, आई लैश, आई वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास आई वेयर जो हमारी टारगेटिंग है वो आ चुका है। फिर उसके बाद लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में क्लास कंडक्ट होगी भैया, हिंदी में, इंग्लिश में। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि हिंदी वाले लोगों को लेना है, इंग्लिश वाले लोगों को लेना है, जर्मन वाले लोगों को लेना है, किन को लेना है, तो वो यहाँ पे हो रहा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स आ जाती है। प्लेसमेंट में क्या होता है कि चारों प्लेटफॉर्म जो कि हमने पहले बात करी थी कि फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन में, चारों प्लेटफॉर्म ये हैं। अगर चाहें तो अपन मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क हटा सकते हैं। देन उसके बाद ये कस्टम बिड बोल सकते हो, कस्टम कॉस्ट रहता है, इसको अपन डिटेल में आगे जान रहे होंगे। देन नेक्स्ट चीज़ पे जो कि है ऐड, तो यहाँ पे या तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हम एड्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन जो हमारा एड सेट था उस पर अगर अपन डबल क्लिक करेंगे तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी टारगेटिंग का नाम रहता है यूजुअली उसी नाम से हम एड सेट को रखते हैं। उसके नीचे अब हम आ गए हैं ऐड, तो यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना रहता है कि हमें किस पेज से ऐड चलाना है। तो हमें एडिमाइज पेज से ऐड चलाना है। देन उसके बाद आपको अपना जो इमेज ऐड है या वीडियो ऐड है उसको अपलोड करना है। तो जस्ट मैं ऐड इमेज ऐड पे क्लिक करूँगा। सो जैसे कि मैं अभी चला रहा था अपने इस प्रोडक्ट के, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज ये अपलोड हो गई। तो अभी हो गई हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या रहता है, इसको बोलते हैं अपन ऐड कॉपी। जो हमने थर्ड टूल देखा था जहाँ पे हम फेसबुक ऐड के लिए कुछ ऐसा वेबसाइट यूज़ कर रहे थे जो बोल्ड कर देते हैं, तो वो ये रहता है जहाँ पे जो अपन ऊपर कंटेंट लिखते हैं ना उसको बोलते हैं ऐड कॉपी। फिर ये होती है हेडलाइन, कि यहाँ पे अपन को मेनली ऐसा ये सबसे हाईलाइटेड चीज़ रहती है फेसबुक एड्स का जो टेक्स्ट रहता है, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल रहता है, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगेन हर एक पार्ट में अपन फ्यूचर में अच्छे से डिटेल में घुस रहे होंगे। सो अभी आप समझ चुके हैं ये है हमारा सबसे पहले स्कूल, स्कूल के अंदर है हमारी क्लासेस, क्लासेस के अंदर हैं हमारे बच्चे। अब आपने बोला तो बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने डबल क्लिक करा ऐड पे और अब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, दैट इज फोटो, ठीक है। ये फोटो ऐड है, इमेज ऐड है। अब इसको हम डायरेक्टली ये एक्शन मेन्यू पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्विकली डुप्लीकेट करेंगे तो एक और बन जाएगा, बट हमें 2 से ज़्यादा बनाने हैं, मतलब 1 से ज़्यादा बनाना है। तो हम करेंगे डुप्लीकेट और इस नंबर ऑफ कॉपीज को कर देंगे 2। नाउ हमारे पास 3 एड्स बन चुके हैं, फोटो, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी, ठीक है। सो अब हम इसका यहाँ पे जो इस पर सिलेक्ट करेंगे, देन हम दूसरा इमेज ऐड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली ऐड वीडियो ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास वीडियो है आप डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, बट जस्ट मैं कुछ ये कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली। देन थर्ड हो गया, उसको हम जिफ यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने मल्टीपल बच्चे बना लिए, मल्टीपल एड्स बना लिए। सिमिलर वे को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और अब हमें कितनी क्लासेस रखनी है एक वो स्कूल के अंदर वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं 4 कर दे रहा हूँ। सो हमारी एक टारगेटिंग हो गई थी आई वेयर। सो जस्ट हम आई वेयर कॉपी पे जाएंगे, इसकी जो टारगेटिंग है उसको अपन चेंज कर देंगे, सजेशन पे करके ग्लासेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल। और अब इस जो टारगेटिंग का कीवर्ड था इसको अपन डबल क्लिक करके ग्लासेस रख देंगे। सिमिलर वे में हम सबका कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए, क्या हुआ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसको डिटेल में और समझ रहे होंगे कि डुप्लीकेट करने से क्या होता है, टारगेटिंग से क्या होता है, ऐड से क्या होता है, वो चीज़ हम समझ रहे होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर कि कैसा एक्चुअल में फेसबुक एड्स दिखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कि सीबीओ कैंपेन क्या होता है, एबीओ कैंपेन क्या होता है। तो वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेबिनार मॉडल के बारे में। वेबिनार मॉडल ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे होता क्या है, बट अगेन जो लोग नहीं जानते उसको मैं एक बार अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या था यार कि नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम पर आप देखोगे कि सेमिनार्स होते थे, लोग कैफे में जाते थे, मीटिंग करते थे, और उससे भी बड़ा होते थे सेमिनार जो कि ऑडिटोरियम में होते थे। अब ऑडिटोरियम का खर्चा कुछ 20, 25, 30, 1 लाख, 1.5 लाख
5 लाख 10 लाख ऐसा रहता है, बट वहीं पे लोग उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए, वेब पे कर दिए, मतलब वेब मतलब ऑनलाइन, तो उसको हम वेबिनार बोलने लगे। वेबिनार में रिस्ट्रिक्शन क्या रहती है? रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो वेबिनार में क्या रहता है कि रिस्ट्रिक्शंस कम रहती है। कैसी रिस्ट्रिक्शन? कितने भी लोग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफकोर्स आपको थोड़ा पेड प्लान लेना पड़ता है, लोगों को आना नहीं पड़ता, तो खर्चा कम पड़ जाता है। तो अब ऑडिटोरियम में करा 50,000 का ऑडिटोरियम में सिर्फ 100 लोग बैठ सकते हैं, 200 लोग बैठ सकते हैं, लिमिटेशंस रहती थी। ऑफकोर्स कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, बट वेबिनार में क्या रहता है कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो अब आपको वेबिनार करना है, आपको कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं करना है, आपकी XYZ कंपनी आपको नहीं प्रमोट करना है उसको, तो आपको क्या करना है, एक वेबिनार स्केड्यूल करना है। वेबिनार क्या कर सकते हो आप? अगर आप लैंडिंग पेज, आगे वाली वीडियोस में आपको बताया कि लैंडिंग पेज कैसे बनता है, आप उसको देखिएगा। इनकेस अगर आप लैंडिंग पेज नहीं बना पाते तो आप सिंपल गूगल फॉर्म पे जाइए। गूगल फॉर्म सिंपल सा रहता है, आप उनका नंबर, ईमेल, तो आप उनसे गूगल फॉर्म तो अभी फिल करवाते हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं कि आप उनको बोलिए कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें और गूगल फॉर्म फिल करें, तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप होते जाएगा। अब आप एक वेबिनार कंडक्ट करो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पे, जहाँ पे आप उनको 2-3 मेथड बताओ, फ्री वेबिनार करो कि मैं बताता हूँ आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप 2 मेथड बताओगे कि 2 मेथड में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो ऑनलाइन। द फर्स्ट वन इज, आपने पूरा वेबिनार बताया, आपने क्या कर रखा है उसके बारे में बताया। तो वेबिनार में क्या क्या होता है यार कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताते हो कि क्या आप हो, क्यों उन लोगों को आपको सुनना चाहिए, फिर उसके बाद आप बताते हो कि वेबिनार में क्या बताने वाले हो, एंड देन आप पूरा स्टार्ट करते हो। तो आप वेबिनार करो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पे, जहाँ पे आप 2 मेथड बताओ कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप बताओ कि कैसे आप सोशल मीडिया मैनेज करके पैसे कमा सकते हो। तो एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि सबको रील्स बनाना आता है, रील्स आपने जो अभी रील्स में सीखा, सेम चीज़ आप वेबिनार में सिखाओ कि रील्स कैसे वायरल होती हैं, और अपने रिजल्ट शो करो कि देखो सिमिलर मेथड से मैंने रील वायरल करी। अब आपको क्या करना है, आपको दुकानों पे जाना है, आपके पास एक रेस्टोरेंट होगा, आपके पास लाउंज होगा, आपके पास कुछ भी कैफेज होंगे, उनके पास जाओ, आप उनसे बोलो कि मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, उनसे आप 5,000, 6,000, 2,000 रुपये लेना चार्ज करो, और इस तरीके से आप अगर 5 क्लाइंट भी क्लोज कर लेते हो 5-5 हज़ार के, तो आप 25,000 रुपये कमाओगे। एक मेथड आप ये पूरा अच्छे से पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करो। सेकंड मेथड में आप अपनी कंपनी के बारे में पिच करो कि आप कैसे पैसे कमाते हो। कि अब तो आप उनको बताओ कि पहले मेथड में दिक्कत यह है कि आपको सबसे पहले खुद का सोशल मीडिया ग्रो करना पड़ेगा, प्लस आपको कम से कम 10 से 20 दुकानों पे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्लाइंट दे दीजिए, क्लाइंट नहीं, पैसे दे दीजिए। वहीं पे अब हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप मेरी कंपनी को 5,000 या 3,000, जो भी आपका प्राइस है आप वो बताइए, कि आप 3,000 रुपये दे के ज्वाइन कर सकते हैं। सेम मेथड जो आप किसी और के लिए करते हैं, आपको खुद के लिए करना है, प्लस मैं आपको गाइड करूंगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद आपने सिर्फ 2 सेल्स भी निकाली तो भी आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। सो आप उनको बताओ। अब यहाँ पे आपको सेल्स की साइकोलॉजी यूज करनी है, जो आपने साइकोलॉजी बताई है उसको यूज करना है। सो सेकंड जो है वो मैंने आपको बताया सेल्स कैसे होती है, वो अच्छे से बता रखा है कि किस टाइप से होती है। सो आप समझ चुके होंगे वेबिनार मॉडल क्या होता है। अगेन आपको वेबिनार 2-3 कंडक्ट करने पड़ेंगे जब आप सीखोगे, इसीलिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा के दे रहा हूँ जो कि मेरे वेबिनार की, जिसमें मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या सिखाता हूँ और पिच कैसे करता हूँ, आप वो देख सकते हो। कुछ 1.5-2 घंटे का वेबिनार होगा। इस तरीके से आपको वेबिनार कंडक्ट करना है। सो अब मैं वापस से कंक्लूड करता हूं। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, इसका फ्लो कैसे रहेगा। सबसे पहले आपको रील के थ्रू या फिर पेड मार्केटिंग के थ्रू आपका गूगल फॉर्म या लैंडिंग पेज पे बताओ उनको कि मैं आपको ऐसी 2 मेथड बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर पैसे कमा सकते हैं। आपने ऐड चलाया, इस टाइप की स्टोरी डाल दी, देन स्टोरी डालने के बाद आपके पास गूगल फॉर्म पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसको आप वेबिनार के लिए नरिश करते रहो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उनको हाइप बनाओ कि अगले संडे वेबिनार है, अगले संडे वेबिनार है, अगले संडे वेबिनार है। संडे को जैसे ही वेबिनार होता है तो वेबिनार में आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन में आपको अपने बारे में बताना है, पहली मेथड के बारे में बताना है कि वो क्या है, और फिर पहली मेथड हो जाए फिर उनसे पूछो क्या आपको लगता है कि आप आराम से 10,000 रुपये कमा सकते हो, क्या आराम से 10,000 रुपये कमा सकते हो। वो खुद एक्सेप्ट करेंगे यस, वो खुद एक्सेप्ट करेंगे यस। फिर उसके बाद सेकंड मेथड बताओ, फिर उनसे बोलो कि सोचो जब मैं आपको फ्री में इतनी वैल्यू दे सकता हूं, अगर आप मेरी टीम के अंदर ज्वाइन करते हो, 5,000 रुपये देते हो, 4,000 रुपये मुझे अगर देते हो, सो आप कितना पैसे कमा रहे होगे। तो मैं आपको हर महीने गाइड करूंगा, आप Q&A सेशन कर लिया करना। तो आप सिर्फ, बाकी लोग क्या करते हैं कि 4-5 हज़ार का जो भी वो कोर्स बेच रहे हैं, 10,000 का कोर्स बेच रहे हैं, वो सिर्फ बेच के छोड़ दे रहे हैं। आप उसमें अपना पर्सनल टच डालो कि आपको XYZ कंपनी का ये मॉडल तो मिलता है जिससे पैसे कमाओगे, प्लस हर मंथ में Q&A करा करूंगा जिससे आपके डाउट सॉल्व होंगे। हर मंथ हम एक वेबिनार करेंगे, मैं आपको वेबिनार ट्रेनिंग सिखाऊंगा,
उसके लिए अभी इनिशियली आप फ्री में बोनस देना चालू करो, फिर बाद में क्या होगा कि 1 महीने तक आप सपोर्ट बनाओ, अगले महीने इन लोगों से ही जो आपके अभी नीचे ज्वाइन हुए ना, इन लोगों से ही आप हर महीने पैसे चार्ज कर सकते हो कि मैं आपको वेबिनार मॉडल सिखाऊंगा, ये मॉडल सिखाऊंगा, वो मॉडल सिखाऊंगा, आप मेरे को ज्वाइन करो। तो आप ये तो इनकम कमाई आप एक पैसिव इनकम भी हर महीने इन लोगों से चार्ज कर सकते हो कंसल्टेशन के नाम पे कि मैं आपको एफिलिएट बिजनेस ग्रो करवाने में हेल्प करूंगा। तो जो आपने ये पूरे कोर्स से सीखा है वो उनके पे अप्लाई करो। आपने यहाँ पे 1000 रुपये 1500 रुपये लगाए और वहीं पे आप 500 रुपये से स्टार्ट करो। अगर आपके पास 3 क्लाइंट भी आ जाते हैं तो ये पूरा कोर्स का पैसा निकल जाएगा 1 महीने में ही। सो इस तरीके से आपको वेबिनार मॉडल्स करना है। अगेन नीचे दी गई है लिंक, एक बार 1.5 से 2 घंटे दो, पूरा वेबिनार मॉडल देखो कि होता क्या है, किस तरीके से मैं पिच करता हूँ। मैं भी कुछ 6-7 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट बेचता हूँ, बट मैं अपना कोर्स बेचता हूँ जो मेरा डिजिटल प्रोडक्ट का कोर्स रहता है, जो मेरा एजेंसी का कोर्स रहता है। तो वहाँ से आप चीज़ देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैसे आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू अच्छी सेल्स कर सकते हो। जब आप एक कहानी बता रहे होते हो ना, तो लोग ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट होते हैं। लाइक आज से 3 साल पहले अगर आप मुझसे देखोगे कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जस्ट डायरेक्टली बात करता था, मेरे बोलने का तरीका अलग था, मैं डायरेक्ट बोलता था, मैं लहर के साथ नहीं बोलता था, अभी मैं ऊपर नीचे बोलता हूँ। और एक सीक्रेट मैं आपको बताऊँ, तो मैं अगर आज कुछ भी हूँ, मैंने बहुत यूज़ करा उसका स्टोरी टेलिंग का। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा, अभी मैंने क्या करा, मैंने अपनी स्टोरी बताई और आपने उसको इंटरेस्ट लिया, प्लस जब मैंने अपनी वॉइस डाउन करी आपने उसमें इंटरेस्ट लिया। तो इसी को बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग सिर्फ सेल्स में काम नहीं आता। आपने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी देखे होंगे। स्टैंड अप कॉमेडी में जो एक जोक मारने के बाद हंसी का रोकने के लिए ब्रेक रहता है ना, लाइक मेरे पापा ने मुझे मारा। अब जो ये रुकाव है, किस तरीके से उसका आउटपुट निकालना है ऑडियंस से, ये आपको आना चाहिए। तो यहीं पे बात आती है स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को बता रहे रहते हैं, अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर इस फ़ोन से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। वहीं पे अगर आप एक स्टोरी सुना दो कि यार मेरे पापा के पास ये फ़ोन था, वो फंस गए, बीमार हो गए, उनने इस फ़ोन से मेरे को फ़ोन लगाया, जस्ट डबल टैप करा उनने ऐसे और मेरे पास फ़ोन आ गया। जब आपने एक इमोशनल स्टोरी कनेक्ट करी तो आपका कस्टमर अच्छे से सुनेगा और आपके सक्सेसफुल परचेस कर पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम रूल्स पे बात करते हैं कि सबसे पहले आपको बिल्ड करना है कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्डअप क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी थोड़ी ह्यूमरस आपकी ऑडियंस है, तो आप चिंटू, पप्पू इस टाइप के कैरेक्टर्स बिल्डअप करिए जिससे लोग हंसी मजाक में आपके साथ जुड़े, एक अच्छे माहौल के साथ जुड़े। आप जिसके साथ हंसते हैं उस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट वहीं पे आपकी ऑडियंस थोड़ी सी प्रीमियम सी है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि आपकी ऑडियंस थोड़ी इंटेलेक्चुअल है, थोड़ी बड़ी ऑडियंस है, तो आपको वहां पे थोड़े अच्छे कैरेक्टर बिल्डअप करने हैं। राम जी की बात करिए, कृष्ण जी की बात करिए, अर्जुन जी की बात करिए। अब इसके बाद आता है सेकंड, टाइम प्लस लोकेशन। आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें लोकेशन बताइए कि कहाँ पे था, थोड़ा माहौल बताइए। भाई मैं दिल्ली में 5 डिग्री का मामला हो रहा, 5 डिग्री टेम्परेचर और मैं बालकनी में खड़ा, ये ठंड हवा और जो पापा ने मुझे दिया है, भाई साहब उंगलियां छप गई मेरी। देखा आपने, डायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता कि पापा ने मुझे मारा और स्टोरी लाइक पापा ने मुझे मारा और उंगलियां छप गई, इतनी सी बात है। बट बिल्टअप कैसे हुआ, दिल्ली की बात है, शाम के 7 बज रहे हैं, ठंडी का माहौल है, 5 डिग्री सेल्सियस, ये फालतू की इंफॉर्मेशन घुसेड़ना जिससे लोग रिलेट कर पाए। अब आप सोच रहे होगे कि दिल्ली में लाइक सबको पता है हमको कि दिल्ली में ठंड रहती है, शाम का माहौल है, 5 डिग्री सेल्सियस बता दिया, अब उसमें भी हवा चल रही, तो वो 5 डिग्री सेल्सियस आप समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें अगर पापा पीछे से जड़ रहे हैं तो क्या छपा होगा, फील कर पा रहे हो, पेन दर्द हो रहा है आपको भी। तो इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो फर्स्ट आपको कैरेक्टर्स बिल्ड करने हैं। अब 2 टाइप के कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ऑडियंस जो है थोड़ी ज्यादा मैच्योर नहीं है, ह्यूमरस ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, तो आप थोड़े पप्पू, चिंटू, लोलू ऐसे कैरेक्टर्स बिल्ड कर सकते हो, शीला, मुन्नी। और वहीं पे अगर थोड़ी सी अच्छी ऑडियंस है तो आप राम जी को यूज़ करो, कृष्ण जी को यूज़ करो, उनकी कहानियाँ बिल्टअप करो। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, वो राम जी के नाम पे कुछ भी कहानी बना देते हैं आजकल, वो अलग ही स्टोरी टेलिंग के लेवल पे जा रहे हैं। देन सेकंड आपको लोकेशन एडअप करनी है, लोकेशन, टाइम, जितना आप स्पेसिफिक जा सकते हो उस बारे में आप लोग बताइए। देन आपको आपके साथ जो बोलने का तरीका है ना, जब आपको बहुत ध्यान से
किसी चीज़ पे ध्यान डालना हो तो आपको इस तरीके से, जब मैंने बोला था ना, बहुत ध्यान से आपको आपके बोलने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा भाई, आपको सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि कभी कभार आपको इस तरीके से आपकी वॉइस भी डाउन करनी पड़ेगी कि जिससे कभी कभार क्या होता है ना कि लोग आपकी सुन रहे हैं, आपने जरा सी वॉइस डाउन करी और धीरे से बोलना चालू करा तो लोग क्या करेंगे, आपको और ध्यान से सुनने लगते हैं। जैसे कि आप अभी सुन रहे थे, सो आप अभी थोड़ा थोड़ा सीख चुके हो स्टोरी टेलिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स बताने, टाइम बताना है, लोकेशन बताना, आसपास को पास का माहौल बताना है, कैरेक्टर्स बिल्टअप करना है, और देन अब आपको एक कहानी बनानी है। अब ये कहानी कैसे बनाएंगे वो आप सीखोगे कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है प्रोस्पेक्टिंग। लाइक जिस भी क्लाइंट को आप पिच कर रहे हो ना, उसके बारे में पता करना कि वो करता क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह का पैसा अफोर्ड कर सकता है, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। सो अब जब आप आपके सेल्स कॉल पे जा रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब आपके प्रोडक्ट में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हो सकता है, आपके में ट्रेडिंग भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, लाइक जितने भी मेरे को प्लेटफॉर्म पता है उसमें वो सब कर देते हैं। तो अब आपको आपके क्लाइंट जो है, जो आपके साथ कॉल पे आने वाला है स्टार्टिंग स्टेज में, अगर आप वेबिनार फनल या फिर लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में नहीं जा रहे हो, तो आपको सेल सक्सेसफुली कैसे क्लोज करनी है, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। उसका इंटरेस्ट किस में है? अगर उसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का हुआ बनाना पड़ेगा आपको। वहीं पे अभी क्या करते हैं, आपको जो सेल्स स्क्रिप्ट रटाई गई है आपकी टीम के द्वारा या फिर आपकी कंपनी के द्वारा, वो ये है कि हमें ये कोर्स मिलता है, ये कोर्स मिलता है, ये कोर्स मिलता है। जब बहुत सारी चीजें मिलते हैं, जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जब वो बड़ी थाली आती है, तो आपने देखा है कि कुछ लाइक ऐसा सा लगता है खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा। बट वहीं पे अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई इस थाली का जो छोला है ना, हा मजा आ जाता है, छोला खा लो, इसका छोला और कहीं नहीं मिलेगा, बाहर से ऑर्डर करोगे वो छोला नहीं है, ये स्पेसिफिक हैदराबादी छोला है जिसमें बिरयानी का स्वाद आता है, समझ रहे हो। सो इस टाइप का आपको प्रोस्पेक्टिंग समझनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को कि भाई इसका डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग उसको हवा बनाओ, उसको बताओ कि इस कोर्स में ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो आर्यन त्रिपाठी के पास। सो इस पैकेज में ना एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो कि आर्यन त्रिपाठी ने शुरू करा। आर्यन त्रिपाठी की इंडिया की बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एडीमाइंस, जिनने ऑलरेडी 250 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका है। लाइक उस फील्ड में घुस जाओ आप, कि आप उसको पता चल गया ना आपको उसका इंटरेस्ट अलग है, तो आप उसको करो, क्योंकि हर एक बंदा जो भी आपसे खरीद रहा है उसकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फोन ले रहा हूं, तो फोन हमेशा मैं आईफोन ले रहा हूं तो मैं दिखावे के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं सिक्योरिटी के लिए ले रहा हूं, ठीक है। मुझे दिखावा नहीं करना, मेरा फोन ऐसा ही रहता है, तो मेरे को उसके लिए नहीं करना है। तो आपको हर जो भी आपका यूजर है सबको सेम सेल्स पिच नहीं चलेगी, तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी बाइंग पावर जाननी पड़ेगी। अब आपको पता है कि वो एक अमीर खानदान से, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है ये पूछ सकते हो, क्या वो डीपीएस स्कूल है, जस्ट फॉर एग्जांपल, डीपीएस नहीं हुआ तो कोई सा भी शिशु मंदिर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 3000 का मुर्गा नहीं है, ये कम से कम 8000 पे कटेगा। तो आप उसको क्यों बताना बेसिक प्लान? तो आपको बाइंग पावर जाननी पड़ेगी, आपको उसका डेमोग्राफी जानना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। वो टीनेजर है तो उसका ट्रेडिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या फिर वो बहुत लाइक 2021 में जा चुका है, तो क्या वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्या इंस्टाग्राम पे वो रील बनाता है, तो इंस्टाग्राम रील बेचो, या फिर यूट्यूब का कंटेंट बेचो, या लाइक यूट्यूब को हाईलाइट करो। तो डेमोग्राफिक जानो, जियोग्राफी जानो। जियोग्राफी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन बिहार का समझ लेते हैं, ठीक है। बिहार के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईपीएस में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, आईपीएस बनना रहता है, आईएएस बनना रहता है उनको, तो वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम जो रहता है वो ज़्यादा देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम ज़्यादा देते हैं। तो हमें डेमोग्राफी जानना पड़ेगी। भाई दिल्ली वाले ज़्यादातर ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में रहते हैं, भोपाल वाले फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो यूट्यूब में रहेंगे, तो आपको जियोग्राफी जानना है, फिर एज फैक्टर जानना है, किस में इंटरेस्ट रहेगा। तो जियोग्राफी, डेमोग्राफी, एज, बाइंग पावर, प्लस आपको पर्सोना बनाना पड़ेगा। पर्सोना क्या होता है कि कोई बंदा आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, उसको पर्सोना बोलते हैं। तो आपको एक अपना पर्सोना बनाना पड़ेगा। टाटा नैनो ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, यही गलती करी थी कि अपने टाटा नैनो को उन्होंने बोला मोस्ट चीप कार, मोस्ट चीप कार, मोस्ट चीप कार, तो वो चीप 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 इतना नेगेटिव वर्ड हो गया कि वो बिकी नहीं, जबकि उनको बोलना था मोस्ट अफोर्डेबल कार,
सो आपको सेम वर्डिंग जो आपका जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका पर्सोना बनाना है, हवा जो इसको बोलते हैं ना, बड़ा दिखाना है, अपने आप को बाहुबली दिखाना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे ये 5 रूल, एज, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, बाइंग पावर एंड ब्रांड पर्सोना। ये 5 रूल को आपको फिगर आउट करना है। ये 5 तरीकों से, ये 5 रूल को यूज करने से आप आपके जो भी क्लाइंट है उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वहां पे आपको सेल्स सीखोगे। आप वहां से आप सेल्स सीखो और सेल्स करो। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग सच्ची अच्छी हुई तो सेल्स बहुत इजीली क्लोज हो जाएगी। सो हियर इज द वीडियो ऑफ हाउ टू प्रोस्पेक्ट योर क्लाइंट। अब यहाँ पे बात आती है हाउ टू कन्विंस एनीवन। अगर कोई लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोल सकते हो, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपके पास पैसे, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, उसकी इच्छा तो है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अब आप कैसे उसको मनाओगे? सबसे पहले उससे पूछना है कि भाई तेरे पास पैसे होते तो तू लेता, पक्का लेता? उसे 3 बार पूछना, आप पक्का लेता? वो कहेगा लेता। भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्या आप सही में लेते? दिल पे हाथ रख के बोलना, वो कहेगा लेते। तो अभी क्या करेगा, वो 2 बार आपको बता रहा है ना, तो वो आपको रेजिस्ट कर रहा है कि हाँ मैं लेता, हाँ मैं लेता। अब आप उसको बोलो कि ये सब छोड़ो, मुझे एक सिनेरियो बताओ कि आपके पापा को एक दिन जेल हो जाती है, ठीक है, आपके पापा को जेल हो गई XYZ किसी भी रीजन से, और पुलिस वाले 5,000 रुपये मांग रहे हैं, 5,000 रुपये मांग रहे हैं उस जेल से निकालने के। कुछ भी एक XYZ केस हो चुका है, तो क्या आप 5,000 रुपये अरेंज कर लेते? वो कहता हाँ कर लेता। आपके पास नहीं होते आप तब भी कर लेते, कहीं ना कहीं से कर लेते, पक्की बात है कर लेते? कहते हैं हाँ। वो ऐसे 3 बार वापस उससे पूछो, भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सेविंग्स भी नहीं है, आपके पास कोई भी नहीं है, आप 5,000 रुपये अरेंज कर लेते पापा को छुटाने के लिए? क्योंकि इमोशनल चीज है, वो हाँ बोलेगा। अब आपको बोलना है कि भाई सेम आप भी एक जेल में हो, आप एक फाइनेंशियल जेल में हो जहां पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप कपड़े नहीं ले सकते, आप आईफोन नहीं ले सकते, आप फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं भी आपकी जगह पे ही था आज से 1 साल पहले, बट आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखोगे मेरे पास आईफोन है, मैं मलेशिया की ट्रिप या फिर जो भी आपने ट्रिप कर रखी है, आप वो बोलोगे गोवा की ट्रिप, मनाली की ट्रिप, मैं मलेशिया की ट्रिप करके आ चुका हूँ, मैं दुबई की ट्रिप करके आ चुका हूँ। आज मुझे जो भी कपड़े खरीदने रहते हैं मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको वो शॉपिंग की दिख जाएगी, कंटेंट दिख जाएगा। मैं भी आपकी ही जगह पे था, बट मैंने जेल के, वो जो जेल थी ना मेरे पास भी थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जब मेरे पास XYZ किसी का भी नाम ले लेना, जब मेरे पास आर्यन आया था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। उनने मेरे को सेम एग्जाम्पल दिया था, और उस एग्जाम्पल पे उस टाइम पे मेरा मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे मुंह से हाँ निकला और मैंने जैसे तैसे अरेंज करा, और उसके कारण आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो सेम हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की जेल पे, जहाँ पे आप कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हो। और पैसे वाला जो चीज आप बोल रहे हो ना, वो आज भी नहीं रहेगी, कल भी नहीं रहेगी, परसों भी नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो। क्या आप बताओ, कोई कहीं से पैसा आ जाएगा क्या कल आपके पास, या परसों आ जाएगा? वो बोलेगा नहीं। सो यहीं पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं ना, आप एक बार अगर जेल तोड़ देते हो, अगर आप 5,000 रुपए कहीं से अरेंज कर लेते हो, सो आप इस जेल से टूट जाओगे। और एक बार टूटे तो अब आप सिमिलर वे में पैसे भी आगे कमा सकते हो, जिससे अभी तो आपके पास कोई चारा है क्या कहीं से आप पैसे कमाते हो? वो कहेगा नहीं। बट वहीं पे मैं आपको स्किल भी दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं आपको ट्रेन भी करूंगा, आप मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस पे मैं आपको सेल्स सिखाऊंगा, और इस तरीके से आप कोई सेल्स करेंगे। तो अब ये इमोशनल चीज हो गई। आप भी कन्विंस हुए कि नहीं हुए, एक बार खुद सोचो, और इस तरीके से अपना खुद का एग्जांपल देना, और जिस तरीके से बोला ना इस स्क्रिप्ट को रट लेना। आपको सेम इतनी जोर लगा के बोलना है, वो फिर कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करेगा। तो यहाँ पे था कि हाउ टू कन्विंस एनीवन, और सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, यही रहता है ना 90% में। अब 10% का क्या रहता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि 10% के अलग अलग आते होंगे। सो हम एक महीने में कभी लाइव सेशन ये काट दे, सो अब 10% का क्या रहता है, अलग अलग रहते हैं, तो वो मुझे पता नहीं है, तो उसका मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर सकता, बट वो यूट्यूब पे आपको जरूर मिल रही होगी। बट ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था जहाँ पे आपने उनके पापा को या फिर मम्मी को रिलेट करा हो। और बहुत सारे टियर 3 सिटीज़ में मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय पापा से। सो आपको वहाँ पे मम्मी को रखना है, या फिर आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग जो आपको सिखाई है वहाँ पे आप पूछो कि आप सबसे क्लोज किसके हो फैमिली के। तो वो दादाजी बोल सकते हैं, दादी जी बोल सकते हैं, या जो भी है उनको आपको उस टाइप पे डालना है। तो आप फिर बाद में बोलोगे सॉरी मैंने ऐसा एग्जांपल यूज़ करा, बट आप एक फाइनेंशियल जेल में हो जहाँ पे आप आपके खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आगे भी नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। बट यहाँ पे मैं आपको एक फाइनेंशियल जेल से छुड़ाने का
ऑप्शन दे रहा हूँ जहाँ से आप अपने कपड़े ले पाओगे। अपने देखो ये कपड़ा, आईफोन, फ्लाइट, ट्रैवल, ये सबको लुभान्वित करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है। तो ये वाली चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है कि भाई अगर आप कर लोगे तो आप कार में, अगर आपके पास कार है या फिर आपके पास बाइक है, सो आप उसका एग्जाम्पल लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ कि भाई आज से 3 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि XUV 700 चलाऊंगा या फिर BMW i4 के बारे में सोचूंगा। 70 लाख की गाड़ी है, उसके पीछे भाग रहा हूँ कि बुकिंग कर दी है, 4 महीने में गाड़ी आएगी, बर्थडे पे मैं दिखाऊंगा। तो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ जो भी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है कि हाउ टू कन्विंस योर क्लाइंट, अगर वो बोल रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है तो।